सर वॉइस ना आ रही है आपकी। जस्ट ओके। गुड इवनिंग एवरीवन। अभी वॉइस ठीक है? यस। ओके। सो माई सेल्फ आशीष सूर्यवंशी। आज हम ज्वाइन हुए हैं क्लींजिंग थेरेपी के बारे में समझने के लिए। तो ये क्या है क्लींजिंग थेरेपी? आप में से बहुत सारे लोग मेरे ग्रुप में हो व्हाट्सएप पे। आप देख भी रहे हो, मैं पोस्ट डाल रहा हूँ। तो ये क्लींजिंग थेरेपी और डिवाइन टच जो पूरा मैनुअल मेडिसिन प्रोवाइड करता है। तो एक प्रोफाइल हमारा देख ले तो 2023 और 24 में हमने ग्लोबल योगा समिट में भी पार्टिसिपेंट किया था। और ये सब जो हीलिंग के एस्पेक्ट है कि कैसे हम नेचुरली खुद को हील कर सकते हैं, इसमें मैनुअल मेडिसिन से लेके क्लींजिंग तक ये चीज़ें भी हम वहाँ पे प्रेजेंटेशन के थ्रू लगभग 37 कंट्रीज के वहाँ पे डेलीगेट्स थे, उन तक हम लेके भी गए थे। तो ये लेवल पे ऑलरेडी डिवाइन टच पिछले 5 साल से काम कर रहा है। देन कुछ अवार्ड्स वगैरह भी हीलिंग के लिए, या फिर हम जो कैंप्स लगाते हैं, सोशल एक्टिविटी करते हैं, या फिर हमारा एक मिशन है, मिशन हर घर हीलर, कि सिर्फ हम ही किसी को ट्रीट करेंगे ऐसा नहीं है। तो आप अगर हमारे पास ट्रीट होके जाते हो तो हम इमिडिएटली आपको एक प्लेटफॉर्म देते हैं, जिससे आप खुद भी एक हीलर बन के खुद का ख्याल, खुद के फैमिली का तो ख्याल रख ही सकते हो। और आपका एक हीलिंग के क्षेत्र में करियर भी आप एक जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। तो ये अपॉर्चुनिटी भी डिवाइन टच देता है, बिकॉज हमारा मिशन ही है, मिशन हर घर हीलर। तो अपना इलाज जो है वो अपने हाथ है। तो अभी हम क्लींजिंग थेरेपी के बारे में जानेंगे। तो ये क्लींजिंग थेरेपी जो है, इसके जनक जो है डॉक्टर पीयूष सक्सेना जी है। और ये क्लींजिंग थेरेपी की आज के जो लाइफस्टाइल है उसमें जरूरत क्यों है, अगर हम देखेंगे तो आज प्रदूषण के बढ़ते पैरासाइट और बिगड़ी लाइफस्टाइल क्यों तमाम बीमारियों ने का जड़ हम मानते हैं। तो ये टॉक्सिन जो है हमारे बॉडी में दिन भर दिन एंटर करते जा रहे हैं, और इनके चलते हमारे शरीर के जो अंग है वो ठीक से काम नहीं कर पाते और हम बीमार हो जाते हैं। इन टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकाल दिया जाए तो लगभग 90% स्वास्थ्य समस्या का इलाज हो जाता है। शरीर से टॉक्सिन को बाहर निकल फेंकने की ये प्रक्रिया जो है इसे हम क्लींजिंग थेरेपी पर। तो क्लींजिंग थेरेपी एक वैकल्पिक उपचार है और क्लींजिंग टेक्निक जो डॉक्टर पीयूष सक्सेना के 20 साल के संशोधन और सफल परीक्षणों के बाद आज लाखों लोग इसे आजमा रहे हैं और अपनी जिंदगी को स्वस्थ बना रहे हैं। तो इस क्लींजिंग थेरेपी को विशेष रूप से लीवर क्लींस जो है, तो ये लीवर क्लींजिंग का पालन जो भी करेंगे तो सभी समस्याओं से आपको 90% जो भी हेल्थ इश्यूज हम आज के डेट में देख रहे हैं या फिर हम उससे जूझ रहे हैं, इसका समाधान जो है हमें इसमें मिल जाएगा। और ये थेरेपी का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, ये पूरा नेचुरल है। हमारे किचन में जो चीजें मिलती है वही उसी का आधार जो है ये क्लींजिंग थेरेपी को बनाया है, लेकिन उसे एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन के साथ कंज्यूम करना और कॉम्बिनेशन के साथ कंज्यूम करना, ये जो है ये थेरेपी को इफेक्टिव बनाता है। तो क्या है क्लींजिंग थेरेपी? हमारे ज्यादातर बीमारियों का मूल हमारे बॉडी में जमा होने वाले टॉक्सिन है और हानिकारक कोलेस्टेरॉल डिपॉजिट, लिपिड फैट डिपॉजिट इत्यादि। और डॉक्टर पीयूष सक्सेना के क्लींजिंग थेरेपी के माध्यम से आप फुल बॉडी डिटॉक्स होता है। और ये आपके मास्टर ऑर्गन जो है, जिसे केमिकल फैक्ट्री भी बोला जाता है, हमारे बॉडी का जो लीवर है, इसकी क्लींजिंग इसमें हो जाती है, जिससे आप अपने शरीर के सारे टॉक्सिन को बिल्कुल नेचुरल तरीके से बाहर निकाल फेंकते हो। तो लीवर का काम क्या है, हमारे शरीर में जो भी गंदगी है, टॉक्सिन है, वो सब चीजों को शरीर से बाहर फेंकना, और जो हम खा रहे हैं वो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को हमारे शरीर तक, शरीर के अंगों तक पहुंचाना, ये दोनों काम लीवर करता है। हम वो भी आगे देखेंगे लीवर कैसे काम करता है। तो दुनिया भर की जो आपकी हेल्थ प्रॉब्लम है वो 100 हेल्थ प्रॉब्लम का एक ही समाधान है, लीवर क्लींजिंग। तो इसमें जैसे गैल स्टोन है, किडनी स्टोन है, तो आज आप देखेंगे कि गैल स्टोन अगर डिटेक्ट होता है तो इमिडिएटली उसे गॉल ब्लैडर रिमूव करने की सलाह दी जाती है। आज बहुत कम एज में मेरे पास एक बंदा आया था जिसका एज मात्र 23 ईयर था, और 23 साल के एज में उसका गॉल ब्लैडर निकाल दिया था, शादी भी नहीं हुई थी उसकी। तो वो सीवियर जो है
उसे अभी एसिडिटी का प्रॉब्लम, अल्सर का प्रॉब्लम अभी से होने लगा है, तो क्या उसकी लाइफ रहेगी? तो आप अगर शरीर के किसी अंग को निकाल ही देंगे तो आप कैसे सरवाइव कर पाएंगे? क्योंकि बॉडी एक वन यूनिट है, एक सिंगल सेल से अगर पूरा बॉडी बना है और हम किसी हिस्से को ही बॉडी के निकाल देंगे तो कुछ ना कुछ तो कम्युनिकेशन डिस्टर्ब होगा। तो ये निकालना, ये कोई मुझे नहीं लगता कि जड़ तक हल हम दे रहे हैं। तो ये गॉल ब्लैडर के स्टोन भी ये थेरेपी से बाहर निकले हुए आप देख पाएंगे। बहुत सारे हमारे पास टेस्टिमोनियल्स है, रिव्यूज है, स्टोन भी आप देखेंगे तो कैसे आपके फिजिस के थ्रू मॉर्निंग में बाहर निकलते हैं। हार्ट ब्लॉकेज की समस्या है, आज हमारा जो खान पान है वो बहुत बिगड़ा हुआ है। हार्ट ब्लॉकेज की समस्या ये सबसे बड़ी समस्या है, और हमारे दुनिया में सबसे ज्यादा हार्ट ब्लॉकेजेस के वजह से डेथ जो होती है उसका रेशो भारत में सबसे ज्यादा है। तो हमें सोचने की जरूरत है कि हमारे पास तो आयुर्वेदा है और हमारा पाक शास्त्र है, फिर भी हमारे ही कंट्री में सबसे ज्यादा हार्ट के पेशेंट क्यों हो रहे हैं? तो कहीं पे तो हमारा लाइफस्टाइल या फिर जो मॉडर्न मेडिसिन के नाम पे हम डेली गोली, इतने 10-10 गोलियां लोग हर एक दिन ले रहे हैं, इतने टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में जा रहे हैं, उसके साइड इफेक्ट्स तो डेफिनेटली हो रहे हैं, लेकिन वो निकालने के लिए, बाहर निकालने के लिए वो टॉक्सिन्स हम कुछ नहीं कर रहे। फिर ऑयल वगैरह में सब मिलावट है या प्योरिटी नहीं है, तो बाकी भी चीज़ें हैं। और सेडेंटरी लाइफस्टाइल हमारी हो गई है, तो हम एक ही पोजीशन में बहुत समय तक बैठते हैं, हमारे जो पूरा विसरल है या फिर गट सिस्टम है वो कहीं पे तो कंप्रेशन में ही रहता है। हम दिन भर टेबल पे बैठे हैं, टेबल पे ही काम कर रहे हैं, टेबल पे ही खाना खा रहे हैं और वैसे ही आगे काम कर रहे हैं। तो ये आपका जो पूरा विसरा है ये ऐसे पोजीशन में रहता है, और स्टमक, लिवर, इंटेस्टाइन, ये सबको मूवमेंट करने के लिए उतना जगह नहीं रहता है। फिर उसमें वो टॉक्सिन्स डेवलप होते हैं, ये बहुत सारी चीजें हैं। तो चलो अभी क्या है कि बाहर का खाना हम छोड़ नहीं सकते, या फिर लाइफस्टाइल ऐसा हो गया कि मुझे तो रात को 10 बजे खाना ही पड़ता है, आयुर्वेदा ने तो बताया कि सूर्यास्त के बाद मत खाइए, लेकिन ये हो सकता है क्या लाइफ टाइम में? हम इसे फॉलो कर सकते हैं क्या? तो ये मुझे भी मालूम है, हम सबको मालूम है कि हम ये फॉलो नहीं कर सकते। हमारे जो भी लाइबिलिटीज है या फिर डेली लाइफस्टाइल है या फिर जॉब प्रोफेशन है उसमें हम ये सब चीजों में ढाल नहीं सकते या फिर डिफिकल्ट हो जाता है। तो पीयूष जी ने हमें इतना बढ़िया सोल्यूशन दिया है कि हमें किसी भी तरीके से इन सब चीजों से कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हमें, हम जैसे किसी कार की रेगुलर सर्विसिंग क्लींजिंग करवाते हैं, वैसे ही आपको आपके बॉडी का रेगुलर क्लींजिंग करना है। सिर्फ एक दिन आप अगर खुद को देते हो महीने में, या एटलीस्ट 3 महीने में देते हो, तो भी ये पूरी गंदगी, ये पूरा डंपिंग ग्राउंड जो हमारे बॉडी में बन रहा है उसे हम क्लियर कर सकते हैं। तो इसके सिम्टम्स क्या आते हैं? जोड़ों में दर्द है, आर्थराइटिस है, मोटापा है, गायनेक की समस्या है। आज 15-16 साल के लड़कियों में भी पीसीओएस की समस्या देखने मिलती है। तो ये क्यों हो रहा है? तो ये टॉक्सिन्स बॉडी में बढ़े हैं, पेल्विक डिस्फंक्शन है, पोस्चर कहीं पे तो ठीक नहीं है। तो ये सब जो समस्या है वो क्लींजिंग से दूर हो सकती है। लो एनर्जी, थकान की समस्या ऑलवेज हमें सताती रहती है। एसिडिटी की समस्या तो अभी बहुत बढ़ गई है, स्पेशली आईटी प्रोफेशनल के लिए। जब मैं कॉर्पोरेट कैंप्स लेता हूँ तब उनका लाइफस्टाइल तो ऐसा है कि वो पूरा बायोलॉजिकल क्लॉक उल्टा हो गया उनका, वो रात में जगते हैं, दिन में सोते हैं। तो इसकी वजह से डेफिनेटली एसिडिटी और टॉक्सिन्स डेवलप होने वाले बॉडी में। तो इसे वो क्या कर सकते हैं? सर हम कुछ नहीं कर सकते। तो उन्हें क्लींजिंग करना बहुत जरूरी है, और क्लींजिंग उनके लिए वरदान साबित हो रहा है। स्पेशली इनफर्टिलिटी के केसेस भी उनमें बहुत है, तो उसमें भी हमने लगभग पिछले साल भर में 10 से 12 केसेस जो है, जिनके 2 से 3 आईवीएफ भी फेल हो गए थे, वो भी क्लींजिंग थेरेपी के थ्रू सक्सेसफुली कंसीव हुए हैं। और हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या तो महिलाओं में है ही ऑलरेडी, अभी पुरुषों में भी है। थायराइड के केसेस जो है आज पुरुषों में भी बहुत सामने आ रहे हैं। और आप जितने रिपोर्ट निकालते जाएंगे उतने उतने चीजें आएगी। रिपोर्ट आज यहाँ पे निकाला, कल दूसरी जगह पे निकाला, तो भी उसमें वेरिएशन होता है। तो कितना उसके ऊपर डिपेंड रहना है, ये भी एक सोचने की बात है। वो एक अलग एक्सपेक्ट एस्पेक्ट है, उसके ऊपर एक वेबिनार हम ले सकते हैं। फिर ये क्लींजिंग क्या है, तो इसके बारे में तो हमने जाना ही है। तो क्लींजिंग थेरेपी में प्रतिदिन इस्तेमाल की चीजों के कभी कभी सेवन से शरीर के अंदरूनी अंगों की सफाई की जाती है। क्लींजिंग थेरेपी में आपको किसी तरह के परहेज की जरूरत नहीं होती, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसीलिए सर का स्लोगन है कि खाओ पियो मस्त रहो, क्लींजिंग करो और स्वस्थ रहो।
तो आप सब कुछ खा पी सकते हैं और जिंदगी का भरपूर आनंद ले सकते हैं, बस समय समय पर क्लींजिंग करते रहे। इससे आप बीमार होने से बचे रहें। ठीक है? सो ये शरीर से टॉक्सिन को बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही हम क्लींजिंग थेरेपी कहते हैं। तो क्लींजिंग थेरेपी के प्रणेता जो है डॉक्टर पीयूष सक्सेना जी, इन्होंने क्लींजिंग थेरेपी के नुस्खों को पहले खुद पर आजमाया है। इसके चमत्कारी परिणाम उन्होंने देखे और उसके बाद परिवार के सदस्यों, मित्रों और परिचितों ने भी इसे आजमाया और इसका लाभ उठाया। डॉक्टर सक्सेना के अनुसार, मैं अकेला ही चला था जानिब ए मंजिल को, लोग आके जुड़ते गए और थेरेपी आगे बढ़ती गई। मतलब थेरेपी लोग करते गए, उनको रिजल्ट आते गया, वो एक दूसरे को बताते गए और इस तरीके से आज लाखों लोगों ने ये थेरेपी से अपने लाइफ को हेल्दी बनाया है। ये बहुत बड़ा एक अभियान जो है भारत में ऑलरेडी चल रहा है। पीयूष सक्सेना जी का आप प्रोफाइल देखेंगे तो वो बहुत बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में डायरेक्टर की लेवल पे भी रह चुके हैं। रिलायंस है, एसबीआई है, आरबीआई में भी सर के सेशन होते। तो इतने बड़े लेवल का क्वालिफिकेशन होने के साथ ही सर एक इंटरनेशनल नेचुरोपैथ भी थे और खुद की ही ऐसी समस्याएं सर की थी कि वो एक सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाते थे, इतना उनके बॉडी में पेन और लीवर की समस्या जो है सर की अ, बढ़ गई थी। और उसी का समाधान ढूंढते ढूंढते सर को जो है वो ये क्लींजिंग थेरेपी सर ने इजाद की और हमारे लिए सर लेके आए। तो प्रदूषण, पैरासाइट, प्रकृति के नियम के खिलाफ चलना आदि कारणों से शरीर को जो भी नुकसान पहुंचता है, उससे शरीर को दो महत्वपूर्ण अंग, किडनी व लिवर, गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं। परंतु इन दोनों अंगों की खूबी यह है कि ये तीन चौथाई गड़बड़ी की दशा में भी अपना काम करते रहते हैं। इसीलिए हमें इनके बीमार होने का पता नहीं चलता है। तो यही होता है कि लीवर सेरोसिस हो जाता है या लीवर एकदम से फेल हो जाता है, लेकिन क्या होता है कि वो अगर कुछ परसेंट भी उसका बचा है डैमेज होने से, तो भी वो उसका काम करते रहता है। तो क्या है कि हमें जब तक सिम्टोम नहीं आते या सिविरिटी नहीं आती है, तब तक हम जो है खुद को मेडिकल मेडिसिन के जो है अंडर ऑब्जर्वेशन नहीं लेके जाते हैं और यहीं पे दिक्कत हो जाती है कि हम हमारा लाइफस्टाइल ही कभी ऑब्जर्व नहीं करते कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ। और कुछ ऐसे माइनर सिम्टम्स होते हैं जो हमें आते रहते हैं, बट हम क्या करते हैं कि मेडिसिन लेके उसको सप्रेस करते रहते हैं, जिससे ये जो हमारे लिवर, किडनी या फिर इंटरनल ऑर्गन जो है, इनकी दशा और भी खराब होते जाती है। और हम वेट करते हैं कि कब वो सिम्टोम आएगा सीवियर और फिर मैं एडमिट होऊंगा। तो इसके लिए वेट करने की जरूरत नहीं है। रेगुलरली क्लींजिंग हम कर सकते हैं और ये घर से ही करना है, कोई भी सीख सकता है। तो किसके लिए ये क्लींजिंग जरूरी है? तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हार्ट ब्लॉकेज, ओके, हार्ट कोलेस्ट्रॉल, बिगड़ा हुआ लिपिड प्रोफाइल, फैमिली हिस्ट्री है, तनाव है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है आदि से आपको हार्ट ब्लॉकेज की समस्या हो सकती है। देन किडनी स्टोन की समस्या है, ओके, किडनी से संबंधित बहुत सारी समस्या है। नहीं, महिलाओं की जो गायनेक प्रॉब्लम है, उनमें भी ये क्लींजिंग थेरेपी बहुत ही असरदार है। ओके, पीरियड्स और से जुड़े प्रॉब्लम, फाइब्रॉइड, सीस्ट, चिड़चिड़ापन, मूड का स्विंग होना, देन हार्मोनल इम्बैलेंस, पीठ दर्द, त्वचा का रूखापन, फेशियल हेयर, थकान, हेयर लॉस, छाती में सूजन, कड़ापन, डिप्रेशन, हॉट फ्लैशेस, तो ये चीजों में भी आपको एक क्लींजिंग थेरेपी हेल्प करेगी। पुरुषों में भी वैसे ही प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, प्रोस्टेट की समस्या तो आज बहुत ही ज्यादा हो रही है। मेरे खुद के फादर का हिस्ट्री आया था प्रोस्टेट का और उनको तो 2 ऑपरेशन बोले थे। लेकिन हमने जैसे ही क्लींजिंग थेरेपी स्टार्ट किया, बस 8 दिन में उनका यूरिन बैग वगैरह सब निकल गया और उसके बाद अभी लगभग 6 महीने हो गए, उनके 2 टूर भी हो गए, भारत में यात्राएं होगी, लेकिन अभी तक उन्हें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इतना अमेजिंग रिजल्ट जो है ना, जो एलोपैथी से भी फास्ट है और हमें बैक टू नेचर आता है, लाता है, ये हमने अनुभव किया है। मेरे मेरे द्वारा जितने भी सैकड़ों लोगों ने ये थेरेपी का लाभ उठाया है, वो सब अनुभव कर रहे हैं और खुद वॉलेंटियर बन रहे हैं ये मिशन हर घर हीलर को हर घर में लेके जाने के लिए। तो हार्मोनल इम्बैलेंस है, त्वचा में जो एजिंग कि जैसे ब्यूटी के लिए आज हम बहुत पैसा खर्चा करते हैं, बराबर, फेस पे हम ये चीजें वो चीजें लगाते हैं। तो फेस पे जो भी चीजें लगाते हैं, क्या हम वो खाते हैं क्या? तो अगर हम खा नहीं सकते तो फेस पे क्यों लगा रहे? मतलब टॉक्सिन्स तो बॉडी में जा ही रहे हैं। और उससे क्या लगता है आपको, आपकी ब्यूटिफिकेशन हो रहा है कि ऑलरेडी
और आप खुद को जो है आपकी स्किन को खराब कर रहे हो। तो इसमें ये ब्यूटी जो है ना, ये जब अंदर से क्लींजिंग स्टार्ट होगा अपने आप आपके चेहरे पे रिफ्लेक्ट करेगी। ये रिव्यूज भी मेरे पास बहुत सारे हैं, आप देखेंगे जो हमारे कैंप में पार्टिसिपेंट आते हैं। तो होम दिस क्लींजिंग थेरेपी इज फॉर इनके लिए है। तो जॉइंट पेन है, आर्थराइटिस साइटिका, देन पीठ में दर्द रहता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, पाचन की प्रॉब्लम है, के ब्लोटिंग का प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन है। आपको मैं बता दूं कि मेरे पास जैसे हम कायरोप्रैक्टिक सेंटर भी चलाते हैं जिसमें हम थेरेपी देते हैं। तो अ, जो जॉइंट्स या फिर बैक पेन के जो पेशेंट आते हैं, तो अभी हजारों पेशेंट हमने किए हैं। तो जब से हम क्लींजिंग थेरेपी हमने स्टार्ट किया है हमारे सेंटर में, तो हमें हमने ये ऑब्जर्व किया है कि 70% केसेस में तो बैक पेन ये कॉन्स्टिपेशन की वजह से ही होता है। और क्लींजिंग थेरेपी के इमीडिएटली बाद उनके वो प्रॉब्लम जैसे था नहीं, वो हिसाब से क्लियर हो जाता है। तो जो बलून बनता है ना पेट में, जैसे आप बलून को एक एक जगह से अगर एक साइड से प्रेस करेंगे तो दूसरे साइड फूलता है। तो वैसे ही जब आपके पेट में एक कॉन्स्टिपेशन का बलून बना है और जिस जो एयर को बाहर निकलने के लिए कहीं जगह नहीं है, और आप वो पोजीशन में झुक रहे हो, तो जब आगे से प्रेशर आएगा तो वो प्रेशर पूरा पीछे आपके स्पाइन पे आता है और जहां से डिस्क बल्ज होना स्टार्ट होता है। तो ये क्लींजिंग करने के बाद हमने देखा है कि ऑटोमेटिकली उनके मसल जो रिजिड हो गए हैं वो स्मूथ हो रहे हैं, उनके टॉक्सिन्स रिमूव हो रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, बॉडी पेन चले गए हैं। तो ये भी सब चमत्कारिक रिजल्ट आपको इसमें मिलेंगे। और स्टेमिना, थकान के बारे में तो अभी रिसेंटली पिछले महीने मैंने कैंप लिया था। तो हमारे नासिक में पांडवलेनी करके जगह है जहाँ पे लगभग आपको एक हिल पे चढ़ना पड़ता है केव्स तक जाने के लिए। तो एक सर जो क्लींजिंग में आए थे, वो हर संडे को वहाँ पे चढ़ते हैं, लेकिन उनका कंप्लेंट ये था कि मुझे थकान बहुत आती है और मैं कम से कम 3 बार मुझे बैठना पड़ता है पूरे जर्नी में। तो ठीक है, उन्होंने लिवर डिटॉक्स कैंप किया। कैंप करने के बाद जैसे ही नेक्स्ट संडे मतलब विद इन 4 डेज वो वहाँ पे जब चढ़ाई करने के लिए गए, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि उनको थकान ही महसूस नहीं हुई और वन स्ट्रोक में वो पूरा चढ़ गए। तो पहले उनको बहुत उनको क्वेरीज थी और बहुत दिमाग खाया उन्होंने मेरा। लेकिन अल्टीमेटली क्लींजिंग करने के बाद भी उन्हें वो सब महसूस हो रहा था, बट उन्होंने टेस्ट नहीं किया था। और जिस दिन वो रिजल्ट उन्होंने देखा, उस दिन इमीडिएटली उन्होंने फोन किया और एकदम बढ़िया रिव्यू उन्होंने हमें दिया। तो वो बोल रहे थे कि मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि इतना फास्ट मेरा जो है स्टेमिना बढ़ सकता है या फिर एनर्जी लेवल इतनी ड्रास्टिकली मेरी ग्रो हो सकती है। तो एक लिवर डिटॉक्स से उनको इतना फर्क आया। लिवर डिटॉक्स, एसिडिटी क्लींजिंग और किडनी क्लींजिंग हमने किया था उनका। देन कैल्शियम में कमी आती है। ओके, ब्रिटल नाखून है, एडी में दर्द होता है आपके। तो ये क्यों है? आपके बॉडी में विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन का इश्यू है, या फिर हम कैल्शियम तो कंज्यूम करते हैं लेकिन वो माइक्रो लेवल पे मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है, एब्जॉर्प्शन बॉडी में नहीं हो रहा है। तो ये काम कौन करता है? तो ये जब आपका लीवर का एफिशिएंसी बढ़ जाता है, तब ये ऑटोमेटिकली एब्जॉर्प्शन होने लगते हैं। आपको कोई भी एक्सटर्नल सप्लीमेंट लेने की इसमें जरूरत नहीं लगती और इमिडिएटली आपको विद इन अ नेक्स्ट डे आपको ये सब चीजें आपके बॉडी में फर्क जो है महसूस होने लगते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है गैल ब्लैडर के स्टोन। तो गैल स्टोन जो है वो सिर्फ गॉल ब्लैडर में ही नहीं है, तो पूरे हमारे स्टमक इंटेस्टाइन के सिस्टम में भी जो है फंसे है। तो ये सब स्टोन निकालने के लिए ये सबसे कारगर रेमेडी है लीवर डिटॉक्स। इसमें आपका लीवर के टॉक्सिन्स, गैलस्टोन, इंटेस्टाइन का कचरा, स्टमक का जो भी कचरा है ये सब निकल जाता है। और आप खुद ये स्टोन्स जो है, आप जब वॉशरूम के लिए जाते हो तो आप देख सकते हो कि शरीर से बाहर निकल रहे, आप महसूस भी कर सकते हो। और वेट का अगर बोलेंगे, जैसे अभी यहाँ पे तोंद निकली है, बेली फैट है, वेट मैनेज नहीं हो रहा है, किसी का बढ़ नहीं रहा है तो किसी का घट नहीं रहा है, तो वो केस में भी आपको क्लींजिंग थेरेपी बहुत ही ड्रास्टिक रिजल्ट आपको देगी। हमारे कैंप में जो लोग आते हैं, जो रेसिडेंशियल हमारा कैंप रहता है 2 नाइट 3 डेज का, तो उसमें 2 दिन में ही लोगों ने 2.5 किलो से लेके 7 किलो तक भी वेट मैनेजमेंट उन्होंने ऑब्जर्व किया है। तो इतना अमेजिंग रिजल्ट ये थेरेपी के बाद आता है। तो ये सब क्या है? ये तो पहले तो एक बैड फैट्स है हमारे बॉडी में, और दूसरा ये सब कचरा हमारे बॉडी में इतना सारा डंपिंग ग्राउंड है।
वो जब क्लियर होता है तो इमीडिएटली आपको वो वेट कम होते नजर आता है। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं कि इमीडिएटली 5 दिन मेरा 2 दिन 5 किलो 2 दिन में कम हो रहा है, तो वो सब टॉक्सिन्स ही निकल रहे बॉडी से। और जब ये धीरे धीरे आपका जो गट है, ये मशीन जो कहीं पे अटका है फर्स्ट सेकंड गियर पे, वो टॉप गियर पे चलने लगता है ऑटोमेटिकली। आपका क्लींजिंग स्टार्ट होता है, आपके अनवांटेड फैट्स बॉडी से निकलने लगते हैं और वेट आपका ऑटोमेटिकली आपको कम होते नजर आता है। आपका हिंज लॉस भी होता है। आप कपड़े पहनते हो तो भी आपको इमीडिएटली दूसरे ही दिन लिवर डिटॉक्स करने के बाद वो चेंजेस नजर आते हैं। देन सबसे इम्पोर्टेंट है दंपत्ति जिन्हें इनफर्टिलिटी की समस्या है। तो ये केस में भी जैसे मैंने पहले भी बोला कि पिछले 1 साल में लगभग 10 से ज्यादा केसेस हमने इनफर्टिलिटी की क्लींजिंग थेरेपी से जो है सक्सेसफुल होते देखी। और जो निरोगी रहना चाहते हैं, अपना इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं, दीर्घायु होना चाहते हैं, वो लोग ये क्लींजिंग थेरेपी को कर सकते हैं। हमारे गोवा के कैंप में जब हम पीयूष सक्सेना जी के साथ थे, तो इसी बात पे एक ने चैलेंज किया था कि सर, इम्यूनिटी मतलब कितना बढ़ता है। आप वहाँ पे बिस्लरी का पानी वो पी रहे थे, दूसरे पर्सन जो है, और सर ने उनके सामने ही उसी स्विमिंग पूल का पानी जो है वो पी के बताया। तो ही वॉज सो कॉन्फिडेंट कि क्लींजिंग से मेरा इम्यूनिटी इतना बढ़ जाता है कि आप कोई भी चीज कंज्यूम करो, बॉडी उसको बाहर निकाल देगी। देन लीवर और गॉल ब्लैडर क्लींस के बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। तो लीवर हमारे शरीर का त्वचा के बाद सबसे दूसरा बड़ा अंग है। नरम मुलायम लाल भूरे टिश्यूज से बना लीवर एक रेशेदार कैप्सूल नुमा संरचना के भीतर सुरक्षित होता है। तो एक लीवर का कंटेनर है जिसके अंदर ये लीवर जो है सुरक्षित होता है। हमारे बॉडी ऑर्गन जो है ना, वो ऐसे लटक नहीं रहे हैं हमारे स्केलेटन को, वो हर एक को एक कंटेनर दिया है नेचर ने, उसके अंदर ये रहता है। और क्या हो गया, वो कंटेनर ही उसके अंदर टॉक्सिन है वो स्टीप होते जा रहा है, तो ये सब बॉडी ऑर्गन को मोबिलिटी नहीं मिल रही। यह पेट के दाई ऊपरी हिस्से में स्थित होता है। एक वयस्क व्यक्ति में इसका वजन सामान्यतः 2 किलोग्राम तक होता है। यह चौड़ाई में 21 से 22 सेंटीमीटर, लंबाई में 15 से 17 सेंटीमीटर और गहराई में 10 से 12 सेंटीमीटर तक होता है। तो ये इतना बड़ा अंग है कि 21 से 22 सेंटीमीटर। तो लीवर हमारे शरीर का जो सबसे इम्पोर्टेंट अंग है, या फिर जिसे केमिकल फैक्ट्री भी कहा जाता है, तो इसका क्लींजिंग के चमत्कारिक रिजल्ट आपको दिखते हैं। एलडीएल कोलेस्टेरॉल यानी हार्ट के लिए जो खराब खराब कोलेस्टेरॉल है, इससे आप छुटकारा पा सकते हो। लिवर क्लींस के पहले आप यहाँ पे देख सकते हो कि आर्टरी आपका कैसा था, और लिवर क्लींस के बाद जो है आप यहाँ पे रिजल्ट देख सकते हो कि ये कोलेस्टेरॉल जो है आपका पूरी तरीके से फ्लश हो गया। ओके, सो लीवर क्लींस के बाद किसी भी व्यक्ति को कम से कम 6 महीने तक हार्ट अटैक नहीं आ सकता, ये दावा है पीयूष सक्सेना जी का। क्योंकि आपका मतलब वो केस में भी कि आपका बेरोक टोक खान पान है और आपका लाइफस्टाइल में आपने कोई चेंज नहीं किया है, फिर भी जितना कोलेस्ट्रॉल का लेवल फ्लश हुआ है ना, उतना वापस डेवलप होने के लिए वो लेवल कम से कम 6 महीना तो बॉडी को लगता ही है। तो यही साइकिल आप अगर रेगुलर करते हो, 8 से 15 दिन के गैप में आप अगर कंटिन्यूअसली 3 साइकिल कर लेते हो, तो पिछले 20-25 साल में जितना भी डंपिंग ग्राउंड हमारे बॉडी में हमने बनाया है, वो सब अगर क्लियर हो जाता है, तो आपको बाकी कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं है। और हमने देखा है कि जिनके 6-6 8-8 साल से मेडिसिन चल रहे हैं, सिर्फ 3 महीने के प्रोटोकॉल के अंदर ही आज उन्हें वो सब मेडिसिन से छुटकारा मिल गया है। तो इतना अमेजिंग ये क्लींजिंग थेरेपी है। और ना सिर्फ आप अनुभव कर सकते हो, तो हमारे ओर से मिशन हर घर हीलर है, आप इसे सीख के भी आपके लिए और दूसरों के लिए आप एज अ हीलर काम भी कर सकते हो। तो लीवर गॉल ब्लैडर में गड़बड़ी के लक्षण क्या है? तो गॉल ब्लैडर में स्टोन का बनना और उसके चलते पेट में गैस का बनना, ये आम है। लीवर की क्लींजिंग और उसके चलते अस्थमा व तमाम तरह की एलर्जी की शिकायतें, साथ ही सीने के निचले हिस्से में दर्द होना, ये चीजें होती है। गॉल ब्लैडर में गैलस्टोन की मौजूदगी के कारण अवरोध पैदा हो जाता है। लीवर में बाइल तो बनता रहता है, लेकिन रुकावटों के चलते गॉल ब्लैडर तक नहीं पहुंच पाता, पाचन खराब हो जाता है और लीवर को ही नुकसान पहुंचता है। तो लिवर क्लींस क्यों करना है? बिना सर्जरी के गॉल ब्लैडर से आपको पथरी निकालने का यहाँ पे समाधान मिलता है। सर्जरी से गॉल ब्लैडर
निकालने पर आजीवन बदहजमी की शिकायत हो सकती है। लिवर क्लीन से गॉल ब्लैडर की स्टोन निकाले जाते हैं और गॉल ब्लैडर की सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। एलर्जी से छुटकारा मिलकर लिवर की कार्यक्षमता बढ़ जाती है। लिवर को पित्त निर्माण व खाद्य पदार्थों के संश्लेषण में आसानी होती है। तो ये मेटाबॉलिज्म जब बढ़ जाता है ना, तो कोई भी एक्सटर्नल सप्लीमेंट लेने की आपको जरूरत नहीं पड़ती है। वो सब चीजों का इफेक्ट जो है ना, वही आप जो डेली डाइट खाते हो वो लगने लगता है बॉडी को, और वही आपके एनर्जी लेवल में, स्किन पे आपको इमिडिएटली इफेक्ट जो है वो पता चलता है। पका खाना खाने, खान पान की गलत आदतों, वो वातावरण में मौजूद प्रदूषणकारी तत्वों इत्यादि के कारण लिवर की वाहिकाओं में टॉक्सिन जमा हो जाते हैं। क्लींजिंग से इन जहरीले पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। ओके। तो दीपक जी कनेक्ट है? दीपक सिंह जी। हाँ जी, मैं कनेक्टेड हूँ। जी सर, जी वेलकम सर, वेलकम। तो थैंक सर यू। एक सेशन में थे एज अ गेस्ट, मैंने दीपक जी को बुलाया है। दीपक जी जो है, उनका बहुत ही सहकार्य मुझे रहता है। हैदराबाद में सर काम करते हैं और आज तक सैकड़ों मरीजों का इलाज जो है सर ने क्लींजिंग थेरेपी के द्वारा किया है। तो दीपक जी नमस्ते, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके लिए वेट कर रहे थे। नमस्ते। हाँ, जी नमस्ते आशीष तो जी। बहुत ही बढ़िया से आपने एक्सप्लेन किया लोगों को क्लींजिंग के बारे में। एंड डॉक्टर पीयूष सक्सेना ने करीब 13 से 14 टाइप्स ऑफ क्लींजिंग थेरेपी के बारे में किताब भी लिखा है। और आप सब जो है वो बुक्स को परचेज भी कर सकते हैं। ऑनलाइन अवेलेबल है, क्योर योरसेल्फ के नाम से। और हमने भी यूट्यूब चैनल में डाला हुआ है, अपनी बीमारी अपना इलाज के नाम से। तो इस प्रोसेस को आप फॉलो करके जितने भी आपके टीम है वो सारे के सारे हेल्दी रह सकते हैं। मैंने सबसे पहले अपना गॉल ब्लैडर का स्टोन को निकाला, फिर 100 ऑफ लोगों का निकाला, और स्पेशली अब मैं गॉल ब्लैडर स्टोन पर ही वर्क कर रहा हूँ। एंड फैटी लीवर में रिसेंटली 9 साल के बच्चे का, जिसका श्योर शॉट लिखा हुआ था, आर्मी पर्सन की डॉटर थी, और उनका लिखा हुआ था कि इमिडिएटली उनको ऑपरेशन करना है, उनको हमने किया। और शायद आपके पास आशीष जी फोटो भी होगा कि उनका यस। हमने पूरा स्टोन्स और गंदगी निकाल दिया था और उनको ऑपरेशन से बचाया। तो आप लोग अपने बॉडी को हेल्दी रखना चाहते हैं तो ये बहुत ही परफेक्ट उपाय है जो आशीष जी आपको बताना चाहते हैं। उस चीज को फॉलो करिए। और हो सके तो हमारा ऑफलाइन कैंप जो होता है, जो जनरली नासिक में, लोनावाला में, हैदराबाद में और मुंबई में होता है, आप जहां से अटेंड कर सकते हैं अटेंड करिए। 3 दिन में आपको आपकी बॉडी का इंटरनल एज 5 ईयर हम कम करके दिखाएंगे। साथ साथ में शरीर की सारी गंदगी निकालेंगे। 6 मंथ नो हार्ट अटैक की वारंटी तो मिल ही रही है, जो जनरली किसी भी लाइफ स्टाइल हेल्थ कैंप में नहीं मिलता है। उसके साथ साथ आप खुद ही महसूस करेंगे कि आपके शरीर में कितना चेंजेस आया। मुझे बहुत ही बढ़िया लगा ये क्लींजिंग कैंप। 3 साल पहले मैंने सीखा था, और इस 3 साल की जर्नी में मैंने बहुत सारे लोगों के जीवन में चेंजेस लाया। थैंक यू आशीष जी, ओवर टू यू। जी सर। सर आप ऑडियंस को आपका बैकग्राउंड भी बता देंगे कि पहले आप क्या थे और कैसे आप मोटिवेट हुए और आज इतना बढ़िया आप एक हेल्थ मसीहा के रूप में काम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं 20 ईयर इंडियन एयरफोर्स में जॉब कर चुका हूँ, और 20 ईयर करके 2020 में मैंने रिटायरमेंट ले लिया एयरफोर्स से। और एयरफोर्स से रिटायरमेंट के बाद मैं नेटवर्क मार्केटिंग में वर्क कर रहा था, हेल्थ सेक्टर में काम कर रहा था। लेकिन जब मैंने पीयूष सक्सेना सर का लीवर क्लीनिंग को देखा तो मैं इस पर मूव ऑन हो गया। और मैं अपना हैदराबाद में कैंप रन करता हूँ एवरी मंथ, वंस इन ए मंथ। और जनरली लोगों को मैं डेली बेसिस में क्लीनिंग कराता हूँ। और जनरली जो मेरा मेन वर्क जो है आज के दिन जो है, गॉल ब्लैडर स्टोन पर वर्क करना है। थैंक यू आशीष जी। यस सर, यस। सर वो सर 9 साल के बच्चे के जो हमने गैलस्टोन आपने सर निकाले थे, सर उसका हाँ फोटो मैं ग्रुप पे हाँ, शेयर। बस सर, बोलिए सर। सर मैं कर्नूल से बात कर रहा हूँ सर। हैदराबाद खड़े है हमारा। हाँ, बताइए सर। जानते हैं आप कर्नूल? कर्नूल जानते हैं आप? हाँ हाँ सर, जानते हैं। या हम मैं कर्नूल में रहता हूँ सर। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी डॉक्टर बात कर रहा हूँ मैं। हाँ जी। ओके ओके। आप ये कर रहे क्या सर? हाँ, हम इनकी ट्रेनिंग भी देते हैं बासा सर, और हम ओके सिखाते भी है, सर्टिफिकेशन आएंगे भी आएंगे देते हैं। सर। सर हम तो इसके ऊपर अभी आपसे आएंगे। सारा डिटेल तो अभी इस टीम में अभी हम मीटिंग में हाँ, बताएंगे आप। मैं अभी ओके उसी राइट। पे आऊंगा। ओके, तो आपके ओके जो भी डाउट्स क्वेरी आप रोक के रखेंगे, हमारे पास डाउट्स को आंसर करने के लिए ऑलरेडी एक्सपर्ट है, मैं भी हूँ। तो हम आगे ओके बढ़ते हैं, ओके। पहले मैं पीपीटी कवर कर राइट सर। लेता हूँ। ओके। थैंक यू। सो लिवर क्लींस जब आप करेंगे, जैसे सपोज दैट आज शाम को 6 बजे स्टार्ट होता है, तो कल सुबह 10 बजे जब ये लिवर क्लींस आपका हो जाता है, तो आप महसूस करेंगे कि आपकी 5 साल पहले जो एनर्जी थी ना, वो कहीं पे तो रिस्टोर हो गई है। तो इतना ही अमेजिंग है। ब्लड की टेंडेंसी है
कि वह पूरे शरीर में कोलेस्टेरॉल का मात्रा बराबर बनाए रखता है। लीवर क्लींस के बाद लीवर से खराब कोलेस्टेरॉल बाहर निकल जाता है और ब्लड कोरोनरी आर्टरी में जमा कोलेस्टेरॉल को खींचकर शरीर के अन्य हिस्से में पहुंचा देता है, और जिससे आर्टरी साफ हो जाती है और हार्ट अटैक का खतरा दूर हो जाता है। तो ये इसके पीछे एक साइंटिफिक बेस है कि क्यों ये गारंटी सर ले रहे हैं कि 6 महीने तक आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा। लिवर क्लीन से चेहरे के दाग धब्बे, मुहासे, एलर्जी, चिड़चिड़ापन, मोटापा, ब्लड शुगर, थायराइड की गड़बड़ी, हार्मोनल इम्बैलेंस, बोन डेंसिटी लॉस, डिप्रेशन, छातियों में कटर होने की जो समस्या है स्त्रियों में, त्वचा का रूखापन, और ये छातियों में कठोरपन आता है। और फिर ये कैंप भी चलते हैं ब्रेस्ट कैंसर का, फ्री डायग्नोस करने के कैंप। फिर उसमें जाके हम क्या करते हैं, अननेसेसरी रेडिएशन हम ब्रेस्ट पे ले लेते हैं, और वही से जो है ना, वो एक्चुअली इम्प्लांट होता है कैंसर हमारे बॉडी में। तो जब भी आप क्लींजिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये गंदगी जब बाहर निकलेगी, जिसके सिस्ट बन रहे हैं, आप ये कैंसर जैसे बीमारियों से बच सकते हैं। देन त्वचा का रूखापन, फेशियल हेयर, थकान, सिस्ट, हेयर लॉस, सिर दर्द, हॉट कोल्ड फ्लैशेस, अनिद्रा, माहवारी की गड़बड़ी, पाँव की पेशियों में पीड़ा, सेक्स इच्छा में कमी, घबराहट, साइटिका, आर्थराइटिस, पाँव टखनों में सूजन, फाइबर फाइब्रॉइड्स और दूसरी गायनिक समस्याओं में आपको फायदा होता है। अभी इसमें हम अगर समझेंगे कि ऑस्टियो आर्थराइटिस अगर है किसी पेशेंट का, तो उसका क्या हो रहा है कि हड्डियां जो है वो कमजोर हो रही है, उसमें बोन डेंसिटी लॉस हो रहा है। वो क्यों हो रहा है दोस्तों? क्योंकि हमारा ब्लड जो है ना वो एसिडिक हो रहा है। हम जो भी प्रोसेस फूड खाते हैं वो एसिडिक है, जो भी हम प्रिजर्व फूड खाते हैं वो एसिडिक है, और जो भी नेचर मेड है, नेचुरल है, वो सब अल्कलाइन है, लेकिन जब उसे प्रोसेस कर देते हैं वो एसिडिक हो जाता है। अभी क्या हो रहा है कि हमारा खान पान जो है वो 80% अल्कलाइन होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए, और 20% इज अलाउड कि आप प्रोसेस खा सकते हैं। लेकिन आज हमारे जो लाइफस्टाइल है उसमें क्या हो गया है, हम नेचुरल को कहीं पे तो भूल ही गए हैं, बराबर। तो एसिडिक फूड ही ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, जिससे ब्लड ये जो है वो एसिडिक हो रहा है। और जब ब्लड एसिडिक हो जाता है तो ब्लड का पीएच जो है ना वो 7.4 मेंटेन होना बहुत जरूरी है। अभी ये सब जो मैं चीजें टेक्निकली बता रहा हूँ ना, ये सब आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप लीवर पीयूष सक्सेना जी के जो भी लीवर डिटॉक्स और क्लींजिंग के ऊपर सेशन है वो सुनेंगे, तो उसमें आपको विद एविडेंस ये सब चीजें मिलेगी। तो ये ब्लड का पीएच 7.4 के नीचे ना जाए, मतलब एसिडिक ना हो, और जब ये होने लगता है तो उसे मेंटेन करने के लिए बॉडी को लगता है कैल्शियम। तो आप किसी एसिड में जब कैल्शियम डिपोजिशन बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली धीरे धीरे वो अल्कलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बॉडी के पास कैल्शियम कहाँ से है? और फिर बॉडी क्या करती है, आपके बोन्स में से कैल्शियम को लेके ब्लड में डिपॉजिट करती है। बिकॉज ब्लड का पीएच 7.4 से नीचे अगर जाता है, देन बॉडी कांट बी सर्वाइव। तो ये मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए क्या करते हैं हम, कि आम हुआ थे, या फिर हम ऑर्थोपेडिक के पास जाएंगे, फिर हम और उसमें क्या करेंगे, एलोपैथी की केमिकल की दवाई लेके हम और उसमें टॉक्सिन्स बढ़ाएंगे। तो एसिडिक ऑलरेडी ब्लड है, उसको हम और एसिडिक बना रहे हैं। तो क्या लगता है कि इससे आपका प्रॉब्लम जड़ से खत्म होगा? तो जड़ पे काम नहीं हो रहा है दोस्तों, वो सिर्फ सप्रेस हो रहा है। धीरे 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 रिप्लेसमेंट के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं रहता है, और वो लेवल तक आपको जाना पड़ता है। तो इससे अगर छुटकारा चाहिए तो लीवर डिटॉक्स और किडनी क्लींजिंग, ये ही एक पर्याय मेरे देखने में तो आज के डेट में है। तो क्या है कि ब्लड को अल्कलाइन करने के लिए लीवर और किडनी, ये दोनों का ऑप्टिमम लेवल पे काम करना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए डिटॉक्स करना ये अनिवार्य हो जाता है। ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट है। आप 1 to 1 भी आपका कोई प्रॉब्लम है, आपको कंसल्टेशन चाहिए, तो उसके लिए भी हम ऑलवेज अवेलेबल है। अभी कोई पूछ रहा था कि कैसे करते, क्या स्टार्टिंग में ही पूछ रहे थे कोई सर जो यूपी से है और फिजियोथेरेपिस्ट है और ये करना चाहते, तो सर देखो यहाँ पे जो हम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं, तो स्पेशली जो लीवर डिटॉक्स किडनी क्लींजिंग में हम यूज करते हैं, तो इसमें हम एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल यूज करते हैं। मार्केट में बहुत सारे ब्रांड है, लेकिन उसमें भी हम सजेस्ट करेंगे कि आपको कौन सा ऑलिव ऑयल जो है वो परफेक्ट रहेगा या ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो देन इप्सम सॉल्ट हमें लगता है, और कॉन्सिल्क लगता है। तो ये तीनों चीज़ें जो है ना, ये इजीली अवेलेबल है मार्केट में। और
सब ऑर्गेनिक है, तो हम इन चीज़ों का ही इस्तेमाल करके ये सब मैजिकल रिजल्ट जो है वो पा सकते हैं। तो इसका विधि वगैरह कैसे है वो तो चलो कॉमन है, लेकिन उसके पहले आपके सिम्टम्स क्या है, आपका डोसेस क्या रहेंगे, ये सब आपको एक एक्सपर्ट के गाइडेंस के बाद में ही इसे करना है। एक बार आप ये कर लेंगे तो फिर आपको आपके लिए फॉर्मूला पता चल जाएगा, आप उसे लाइफ टाइम के लिए कंटिन्यू कर सकते हो। और आपको लगता है कि मुझे भी एक थेरेपिस्ट बनना है, तो हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी आप आके ये सब सीख के एक सर्टिफाइड क्लेंजिंग थेरेपिस्ट जो है बन सकते हो। लेकिन एक बार आपने अगर फुल बॉडी क्लींजिंग कर लिया तो आप आपका आपका क्लींजिंग तो भी आप आराम से लाइफ टाइम कर ही सकते हो। ठीक है, तो यही है कि अभी इसमें भी ऑलिव ऑयल का प्रयोग करना है, तो सर ने भी कहा है कि कभी भी थेरेपी इंग्रेडिएंट्स की क्वालिटी के साथ समझौता मत कीजिए। हमें और कोई खर्चा नहीं है, हमारा डायग्नोसिस और एलोपैथी पे ही कितना खर्चा हो जाता है। तो क्वालिटी प्रोडक्ट पे हम अगर खर्चा करेंगे तो वो सबसे बेटर रहेगा। तो हमेशा प्रीमियम क्वालिटी का इस्तेमाल कीजिए। ऑलिव ऑयल में क्या होता है कि बहुत सारे केसेस में रीपैक किया जाता है, इंडिया में बल्क में मंगवा के रीपैक किया जाता है, तो उसमें वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो वो चीज़ें हमें अवॉइड करना ज़रूरी है। तो वेल्दी लाइफ करके एक फर्म है जिनसे हम किट लेते हैं या फिर हम जुड़े हैं, जो स्पेशली लिवर क्लींजिंग के किट बनाते हैं, और सीधा जो 250 ml में जो पैकिंग चाहिए वो पैकिंग में भी ऑलिव ऑयल सीधा इंपोर्ट किया जाता है, और बाकी भी प्रोडक्ट है, तो उनसे भी हम ये मंगवा सकते हैं। तो जब आपको एक क्लींजिंग थेरेपी करना है तो आप ऑनलाइन ये सब चीज़ें मंगवा सकते हो, हम आपको वो सब लिंक्स वगैरह भी प्रोवाइड कर देंगे। तो ये इंग्रेडिएंट जितना परफेक्ट रहेगा उतना रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा, और वही ब्रांड का अगर आपको आपके यहाँ पे मार्केट में भी मिलता है देन ऑल्सो आप वहाँ से परचेस कर सकते हो। तो ये ऑलिव ऑयल का ही इम्पोर्टेंट है। और जैसे आप क्लींजिंग कैंप कर लेते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलता है, आपने सक्सेसफुली ये क्लींजिंग 2 नाइट 3 डेज का कैंप है, और ये कैंप कंप्लीट करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होता है कि आप वो मॉल में रहते हो और वो डेडिकेशन के साथ आप उसे कंप्लीट करते हो सब थेरेपीज। तो ये सर्टिफिकेशन तो आपको मिलता है, साथ में ही 3 दिन बाद जब आप घर पे जाते हो तो आपको बोलने की जरूरत नहीं है, लोग ही बोलने लगते हैं कि क्या कर लिया, आप तो 5 साल जवान दिख रहे हो। तो ये सब चीजें के लिए वहाँ पे रुकना, डेडिकेशन होना और अपने लिए समय निकालना ये बहुत जरूरी हो जाता है। बहुत से लोग हैं पिछले 6 महीने से प्रयास कर रहे हैं लेकिन मेरे क्लिनजिंग कैंप में नहीं आ पा रहे। मैंने बोला अरे भाई आप ऑनलाइन कैंप है उसमें कर लो। तो ऑनलाइन में तो क्या है, दिन में मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग आधा घंटा और रात को आधा घंटा निकालना है, वो भी उनसे नहीं हो पा रहा है। तो बस हम सिर्फ बोलते हैं लेकिन हमें कुछ करना ही नहीं है। लेकिन वही हम पार्टी के लिए या फिर बाहर जाना है घूमना है उसके लिए हमारा टाइम निकल जाता है। तो ये सीरियसनेस आना जरूरी है। क्या हो गया है कि हम इतना चिल्ला चिल्ला के सब चीजें कन्वे करते हैं, लेकिन जब तक वो सीवियर सिम्टम नहीं आते हैं ना तब तक हम उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं, और हमें लगता है कि मैं तो फिट हूँ, मुझे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। और उसका एक मेथड भी है जिसमें आपका पूरा बॉडी का डायग्नोसिस होता है, टॉक्सिक लेवल भी पता चलता है। वो सेल्फ एनालिसिस से आपको पता चलेगा अरे हाँ मुझे प्रॉब्लम है और मुझे क्लींजिंग की जरूरत है। तो ये भी उसमें किया जाता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जैसे ये मेरा ही सर्टिफिकेशन है, तो इट्स ऑथोराइज क्लींजिंग प्रैक्टिशनर का सर्टिफिकेशन, आप भी ले सकते हो। तो ये सर्टिफिकेशन आपको अगर चाहिए तो पीयूष सक्सेना जी के प्रेजेंस में कैंप होते हैं। जैसे अभी अपकमिंग कैंप जो है वो लोनावला में है, 2 नाइट 3 डेज का 3 4 5 मई को ये कैंप है, आप उसमें भी जुड़ सकते हो, पीयूष जी भी वहाँ पे साथ में रहेंगे। और उन और वो कैंप के बाद आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है एज अ रिकॉग्नाइज्ड ऑथोराइज क्लिनजिंग थेरेपिस्ट बनने का। तो उसमें दो चीजें हैं, एक ट्रेनिंग है, एक एक्सपीरियंस भी है कि आप ट्रीटमेंट के लिए आओ, और एक है ट्रीटमेंट प्लस ट्रेनिंग। तो वहाँ पे ट्रेनिंग जो है आपका ऑनलाइन सेशंस भी रेगुलर बेसिस पे चलते हैं, आपको मेंटोरिंग किया जाता है, मेंटर्स आपको मिलते हैं, आपके जो भी केसेस आते हैं उसके ऊपर केस स्टडी है या फिर जो भी सपोर्ट आपको 11th आवर पे भी चाहिए तो भी आपको मिलता है। तो बहुत बढ़िया सिस्टम डिजाइन किया है, और आप इससे जुड़ के अपना इलाज अपने हाथ तो हो ही रहा है। मतलब आप अगर एक पेशेंट के तौर पे आके अगर वो क्लींजिंग कैंप कंप्लीट करके जाते हैं तो अपना इलाज अपने हाथ ये आप सीख के जा रहे हो। और जब आप उसी कैंप में
एक ट्रेनिंग लेने का डिसीजन ले लेते हैं और जब क्लींजिंग थेरेपिस्ट बनने की प्रक्रिया में खुद को डाल देते हैं, तो आप हमारे मिशन हर घर हीलर से जुड़ जाते हैं। तो ये क्लींजिंग कैंप्स के कुछ ग्लिम्सेस है। ऐसे कैंप होते रहते हैं, लोनावाला में है, मुंबई में है, नासिक में है, और अभी रिसेंट और वेरी सुन दिल्ली में भी जो है डिवाइन टच अभी कैंप जो है प्लान कर रहा है। तो फिजिकल तो होती है, लेकिन इसके साथ ऑनलाइन भी खाना खाया आप लिवर डिटॉक्स कर सकते हो खुद का, तो वो भी फैसिलिटी अवेलेबल है। म्यूट रखेंगे अपने आप को। ये लिवर डिटॉक्स के बारे में ही है। अभी वैसे तो जानकारी मैंने बहुत सारी कन्वे कर ही दी है। तो टॉक्सिन जो हमारे बॉडी में आते हैं वो स्पेशली कहाँ से आते हैं, आप सोर्सेस अगर देखेंगे, प्लास्टिक है, स्मोकिंग है, हाउस होल्ड केमिकल है, ट्रांस फैट हम यूज करते हैं, तला हुआ खाना खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, अल्कोहल है, मोल्ड, कैन फूड, स्मोक फूड, तो ये सब चीजों से टॉक्सिन जो है, एयर है, हमारे बॉडी में कंटिन्यूअसली आते रहे। और टॉक्सिन जब बॉडी में ज्यादा हो जाते हैं तो सिम्टम क्या आते हैं, कॉन्स्टिपेशन है, ब्रेन फॉग है कि याद नहीं रहता है, या फिर लेजीनेस बना रहता है, मसल जॉइंट में पेन है, हेडेक है, ब्लोटिंग है, वेट गेन हो जाता है, फैटिक हो जाता है, और फिर हेडेक है, पल्पिटेशंस होते हैं, देन एंजाइटी बढ़ जाती है, देन इंसोमिया की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, नींद नहीं लगती है, ओके, डिप्रेशन में हम चले जाते हैं। तो ये सब जो प्रॉब्लम है ना, ये टॉक्सिन धीरे 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 आपके बॉडी में ये प्रॉब्लम्स को इम्प्लीमेंट करते जाता है। तो लिवर डिटॉक्स आपको हेल्प करता है। इट रिमूव्स टॉक्सिन्स बाय प्रोडक्ट्स ऑफ मेडिकेशन। जो भी मेडिकेशन हमने लिए है, क्या होता है कि मुझे लगता है कि मुझे तो कोई गोली मेरी नहीं चल रही, ना बीपी, शुगर, थायराइड, या खून पतला होने की भी गोली चल रही है। अभी बहुत सारे धीरे 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 अलग अलग रिपोर्ट्स जो है फ्रीक्वेंट होते जा रहे हैं। ग्लिसराइड का भी फ्रीक्वेंटली रिपोर्ट आ रहा है। तो धीरे धीरे हमारे डेली लाइफस्टाइल में ये दवाई या कुछ है, वो वो एक लाइफ का भाग उसको बनाने की प्रक्रिया चल रही है, हमें उससे बचना है। लेकिन कभी मेरा ट्रॉमा हो जाता है, मैं एक्सीडेंट हो गया, मैं एडमिट हूँ हॉस्पिटल में 8 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, वो महीने भर में मैं बहुत सारा एलोपैथी हेवी कंज्यूम कर लेता हूँ। अभी उसके जो बाय प्रोडक्ट्स है ना टॉक्सिन से, वो बॉडी में वैसे ही है, और वही कहीं पे तो कैंसर की जड़ बन जाती है। अभी कोरोना में वैक्सीन हमने लिया है, उसके साइड इफेक्ट अभी सामने आ रहे हैं। लोग नाचते नाचते लड़की गिर जा रही है स्टेज पे, वो अभी वीडियो बहुत वायरल हुआ। ऐसे बहुत से वीडियोस आ रहे हैं। अभी बताओ कि इससे छुटकारा कैसे पाओगे, बराबर? तो ये सब क्या है, ये सब रेसिड्यू ही है जो कहीं पे जाके बैठ जाते हैं, और फिर वहां पे एक्यूमुलेशन एक्यूमुलेशन उन उसका साइड इफेक्ट ना हो इसके लिए उसके ऊपर होते जाता है, और वहां पे ब्लॉकेज क्रिएट होता है। तो या फिर कैंसर आप देखेंगे तो कैंसर भी क्या है, ये जो डैमेज सेल्स है या फिर टॉक्सिक सेल्स है, उनका ही एक्यूमुलेशन होते जाता है, और वो कैंसर का गांठ जो है वो सिस्ट बनता है। तो ये सिम्टम है, सिस्ट जहाँ पे बना है वो सिम्टम है। गड़बड़ी जो है वो हमारे खून में टॉक्सिन है। तो उसके लिए हमारे लीवर को हेल्दी रखना ये सबसे एकमात्र और कारगर उपाय है, जो 100 समस्याओं का एक समाधान है। तो लीवर क्या करता है, इट प्रिवेंट स्टोरेजेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय स्टोरिंग विटामिन्स, मिनरल्स एंड शुगर। सो हमारे जो शॉर्टेज होता है न्यूट्रिएंट्स का, तो वो न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करके रखने का काम भी लीवर करता है, ओके। और जितने भी प्रोटीन्स बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, मोस्ट ऑफ द वो लीवर प्रोड्यूस करता है। इट फाइट इन्फेक्शंस बाय रिमूविंग बैक्टीरिया फ्रॉम द ब्लड। मतलब आपके बॉडी में बैक्टीरिया आया, वो आपके बॉडी का अफेक्ट करे उसके पहले ही ये लीवर को पता चल जाता है, लेकिन उसका एफिशिएंसी उतना होना चाहिए कि वो उसके पहले ही आपके बॉडी से उसको निकाल दे, ओके। देन it produce a bile which is necessary for fat digestion and absorption of vitamins like A, D, E, K। तो ये अगर प्रॉपर प्रोड्यूस हो रहा है बाइल, तो आपको कोई भी एक्सटर्नल सप्लीमेंट लेने की जरूरत इसमें नहीं रहेगी। तो टॉक्सिन बॉडी में एंटर कहाँ से होते हैं आप देखेंगे, तो टॉक्सिन इंटेस्टाइन, स्किन, लंग्स, ये 3 में से एंटर होते हैं। टॉक्सिन बाहर कहाँ से निकलते हैं, लंग्स से, स्किन से, कॉलन से, किडनी से। तो हमारे पास ये सब क्लींजिंग है, लंग्स क्लींजिंग, स्किन क्लींजिंग, इंटेस्टाइन क्लींजिंग, किडनी क्लींजिंग, लीवर तो है ही, तो ये क्लींजिंग भी अवेलेबल है। देन एक्सेस टॉक्सिन जो रह जाते हैं, कि सपोज दैट मैंने 1000 टॉक्सिन आज कंज्यूम किए, लेकिन मेरा लीवर उतना
कारगर नहीं है, या फिर लीवर का क्लींजिंग का टाइम है जो रात को सपोज दैट 7 बजे के बाद, जैसे सूरज ढल जाता है तो हमारे सब सिस्टम्स भी वहां पे सो जाते हैं, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं। और वो टाइम पे बॉडी को एक्चुअली रात में जब हम सोते हैं तो क्लींजिंग करना होता है, लेकिन वो डिटॉक्सिफिकेशन करने का मौका ही हम उसको नहीं देते, उसको हम डाइजेशन में ही अटका देते हैं। तो क्या हो जाता है कि 1000 टॉक्सिन बॉडी में आए, लीवर का कैपेसिटी है 500 निकलने का, हम लोग 1000 डाल रहे हैं, 500 लीवर को कहीं पे तो स्टोर करने पड़ रहे हैं, बराबर, क्योंकि और नया नया लोड उसके सामने आने वाला होता है। तो ये 500 स्टोर कहाँ पे होते हैं, लीवर खुद में कुछ रखता है, कुछ जॉइंट्स में स्टोर होते हैं, कुछ बोन मैरो में है, मसल में और ब्लड में। तो ये जगह पे टॉक्सिन स्टोर होते हैं। और फिर लीवर सोचता है कि कभी तो मुझे टाइम मिलेगा, समय मिलेगा, और मैं जो पेंडिंग फाइल मेरी पड़ी है शेल्फ में वो निकालूंगा और उनको क्लियर करूंगा, लेकिन हम वो टाइम ही नहीं देते हैं। एकादशी का व्रत हम करते हैं, महाराष्ट्र में भी बहुत लोग करते हैं, हर 15 दिन में। ये साइंस जो है ना, हमारे ऋषि मुनि ने हमें दिया है कि हमें एकादशी का व्रत करना है, लेकिन हम क्या करते हैं, फास्टिंग के नाम पे और तला हुआ और हेवी फूड खाते हैं और बॉडी को और संकट में डालते हैं। और 90% लोग तो उपवास जो रहता है वो कब छोड़ते हैं, वो रात को छोड़ते हैं। मतलब रात को आराम देना है तो दिन में कुछ खाएंगे तला हुआ वगैरह, और रात को डबल खाना खाएंगे कि दिन भर में मैंने कुछ नहीं खाया। तो वो टाइम पे हम क्या कर रहे हैं कि टॉक्सिन निकालने के लिए वो रेमेडी दी है, हम वो टाइम पे और ज्यादा बॉडी को संकट में डाल। तो ये भी कहीं पे तो समझना जरूरी है। तो हमारे ट्रेडिशनल लिविंग में सब उपाय है, लेकिन वो हमें प्रॉपर तरीके से मालूम नहीं है, प्रॉपर तरीके से हम करते नहीं है, और फिर एलोपैथी के चंगुल में हम फंस जाते हैं। तो ये लीवर कैसे काम करता है, तो फेजेस रहती है लीवर में। जैसे आप लीवर के दो भाग यहाँ पे देख पाएंगे, फेज 1 फेज 2। तो ये जो भी टॉक्सिन्स है वो फैट सॉल्युबल मॉलिक्यूल रहते हैं, उनको वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल बना के वो दो तरीके से बाहर निकलते हैं, एक तो गॉल ब्लैडर के थ्रू और फिर फीजेस के थ्रू निकलते हैं, या फिर किडनी में जाके आपके यूरिन के थ्रू बाहर निकलते हैं। ओके, सो क्या क्या क्लींजिंग हमारे कैंप में हम करवाते हैं, या क्या क्या क्लींजिंग आप सीख सकते हो, तो इसमें है लीवर क्लींस, पैरासाइट क्लींजिंग, किडनी क्लींजिंग, एसिडिटी क्लींजिंग, नोज एंड ईयर क्लींजिंग, माउथ क्लींजिंग, मड थेरेपी, लंग्स क्लींजिंग, प्रोस्टेट क्लींजिंग फॉर मेंस, then ovary and PCOS cleansing for female, uterus and fertility cleansing, fallopian tube cleansing, vagina cleansing, बॉडी कंपोजिशन का एनालिसिस भी आपका वहाँ पे कैंप में किया जाता है। और उसी के साथ एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज जो डिवाइन टच ही आपको देता है, क्योंकि हम ऑस्टियोपैथी भी करते हैं, तो क्लिनजिंग कैंप में ही हम आपके लीवर का जो फेशिया है वो रिलीज करते हैं, उसे विसरल मैनिपुलेशन कहा जाता है। तो आज के डेट में डिवाइन टच जो कैंप ले रहा है, जिसमें हम 2-2 दिन में 7-7 किलो तक भी जो वेट लॉस, 124 का वेट जो है 116 पे क्यों आ रहा है, तो क्लींजिंग तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में हम एडिशनल थेरेपी भी दे रहे हैं कि हम आपके गट को रिलीज कर रहे हैं पूरा। क्योंकि ये सब जो विसरा है ना, ये मूवमेंट करता है, लेकिन वो फंस गया है, उसको उतना उतना स्पेस ही नहीं है। जैसे स्टमक को इतना मूवमेंट करना है, लेकिन हम बैठे ऐसे ही, या फिर हमारे मसल स्टीफ हो गए, पोस्चर में गड़बड़ी है, तो ये स्टमक को मूवमेंट करने के लिए जगह नहीं, वो कंप्रेस हो गया, वो ऐसे ही मूवमेंट करता है। तो ये सब जो लीवर है, स्टमक है, इसको ऑप्टिमम मोबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए हम हमारे हाथों से आपका लीवर जो है उसको मोबिलाइज करना, उसका उसका जो कवरिंग है उसको रिलीज करना, जिससे कि लीवर को सफिशिएंट स्पेस मिले, प्रॉपर ब्रीदिंग वो कर पाए। और गट के बारे में भी हम वैसे ही थेरेपी देते हैं, गट को रिलीज करते हैं, और जब ये मशीन पूरा रिलीज हो जाता है और फिर ये फुल टॉप गियर पे जब काम करता है, तो ये अमेजिंग रिजल्ट आपको आता है। तो ये थेरेपी भी आपको वहाँ पे सीखने मिलेंगी, और प्लस आप खुद का ही लीवर और गट कैसे रिलीज कर सकते हो उसके भी कुछ तरीके हम आपको सिखा देंगे। तो आपको अगर ये जर्नी तय करनी है और ये लीवर सेरोसिस से बचना है, आप अगर देखेंगे तो कोई बोलता है कि सर लीवर का आप बोल रहे हो, मैं तो अल्कोहल ही कंज्यूम नहीं करता हूँ, तो मेरा तो टाइम वेस्ट हो रहा है यहाँ, बराबर, मुझे तो लीवर का प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर से अ, जो डेथ का रेशो है वो अल्कोहल कंज्यूम करने वालों से भी ज्यादा है। ओके, तो टॉक्सिन इतने बॉडी में आ रहे हैं, तो इसका सीधा सीधा ऐसा कोई संबंध नहीं है। तो ये जर्नी अगर आपको बिफोर से आफ्टर तक करना है, तो आपको ये नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। ये कभी हमारे एजुकेशनल सिस्टम का पार्ट नहीं था, लेकिन आप
आज अगर इसे जान रहे हो तो आज इसके बारे में नॉलेज लेना और इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। और ये क्लिनजिंग थेरेपी की खासियत ये है कि आपका कोई भी प्रोफेशन है, बिजनेस है, लाइफस्टाइल, ये कॉम्प्रोमाइज नहीं होती है और आप और अच्छे से उसको एंजॉय कर सकते हो बिकॉज यू नो दैट यू हैव द क्लिनजिंग थेरेपी। तो ये लीवर प्लस डेली करते रहिए। तो लीवर डिटॉक्स एंड लीवर मोबिलाइजेशन जो ट्रीटमेंट है, तो ये किस क्यों चाहिए कि आप अगर ऐसे फील करें, आर यू टायर्ड ऑफ फॉलोइंग डिटॉक्स डाइट, कि हम बहुत सारे डाइट करते हैं डिटॉक्स के लिए लेकिन फॉलो होता है क्या? नहीं होता। ओके, आर यू टायर्ड ऑफ बैड हैबिट्स लाइक ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, बिंग ईटिंग, इज दिस अफेक्टिंग योर हेल्थ? तो हमारी वो हैबिट हो गई कि खाने खाने के लिए लगता है, मालूम है, हमने 10 बार पढ़ा है कि नहीं खाना है, शाम को सूरज ढलने के बाद नहीं खाना है, या फिर दिन में एक ही बार खाना है। वो बोलते भी है ना कि एक बार जो खाए वो योगी, 2 बार जो खाए वो भोगी, और 3 बार जो खाए वो रोगी। तो ये मालूम है लेकिन फिर भी हमसे क्रेविंग जो है बर्दाश्त नहीं होती, हम खाते हैं। तो अभी क्या करेंगे इसके लिए? डोंट वरी आप। इसीलिए तो पीयूष जी ने क्लींजिंग थेरेपी लाया है। सो डिड यू नो 80% ऑफ योर डिजीज आर क्रिएटेड इन योर गट? ओके, तो इट हेल्प्स टू रिकवर लिवर प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, हाइपर एसिडिटी, गॉलब्लैडर स्टोन, पीसीओडी, थायराइड, ओवरवेट, हार्मोनल इम्बैलेंस, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, एलडीएल कोलेस्टेरॉल, तो थायराइड, हार्ट अटैक की जो संभावना है हो, ये सब चीजों से आपको छुटकारा मिल जाता है। देन ये फुल्ली नेचुरल ट्रीटमेंट है और इसमें कोई भी आपको बहुत ज्यादा फास्टिंग करने की जरूरत नहीं है, बहुत हार्श डाइट लेने की, केटो डाइट की जरूरत नहीं है। सब नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हम यूज कर रहे हैं। लीवर डिटॉक्स अगर आप करते हो तो डे 1 को अगर ये आज शाम को 6 बजे स्टार्ट हो रहा है तो दूसरे दिन मैक्सिमम 12 बजे तक आपका पूरा क्लीन हो जाता है। तो पिछला पूरा 4-6 महीने का जो भी डंपिंग है वो पूरा क्लियर करके आप अगेन फ्री हो जाते हो 6 महीने अपना लाइफ वे एंजॉय करने के लिए। सो इट्स द मोस्ट फास्टेस्ट एवर टेक्निक वी हैव कम अक्रॉस, and it must be done under the supervision of expert when you are doing it for the first time. Okay, so इफेक्ट आपको क्या मिलेंगे? आप फाइंड करेंगे कि गॉल ब्लैडर के स्टोन निकल रहे, विल फाइंड ऑलवेज सेडिमेंटेशन गेटिंग फ्लशिंग आउट थ्रू योर इंटेस्टाइन, एंड आप लाइट फील करेंगे। ओवरवेट है तो आप वेट लॉस लॉस करना स्टार्ट हो जाएगा बॉडी का, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर काम करने लगेगा, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, हार्ट अटैक 6 महीने तक आपको नहीं आ सकता है, मस्कुलोस्केलेटल और विसरल पेन में भी आपको इसमें रिलीफ मिलेगा, देन खुद को एनर्जेटिक और हेल्दी पाएंगे। और आप जब सुबह उठेंगे ना, जैसे हम रात को सोते हैं, नींद ही पूरी नहीं होती, 8 घंटे सोते हैं जो भी है, तो आप जैसे ही लीवर क्लींस कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपका वो स्लीपिंग टाइम बहुत कम हो जाएगा। कुछ ही घंटों के स्लीप में आपको ऐसे लगेगा कि आपका बहुत नींद हो गया, आप रिफ्रेशिंग खुद को महसूस कर पाएंगे, आपका इफिशियंसी बढ़ेगा और आपका दिन जो है ना वो 2 घंटा अगर जल्दी स्टार्ट करते हो तो बहुत सारे चीजें को आप लाइफ में अचीव कर सकते हो। एंड लॉट मोर मोर बेनिफिट्स है। आप खुद को जॉयफुल भी फील करेंगे। ये लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज को जो है प्रिवेंट करता है, सिरोसिस ऑफ लिवर, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस ए बी सी, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है, बॉडी फंक्शनिंग जो है प्रॉपर होने लगती है। ओके, देन सेल्यूलर यूथ है सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये आपको यंग रखने में भी जो है वो हेल्प करता है, एंटी एजिंग के जैसे काम ये करता है, एनर्जी लेवल में इंक्रीज रहता है। तो नेचुरल ब्यूटिफिकेशन का सबसे बड़ा जो पॉइंट है जो स्टार्ट होता है वो होता है क्लींजिंग थेरेपी से। तो ये कुछ रिव्यू है जो मैंने 7 kg वेट लॉस बोला था, तो सर ने हैदराबाद में ये रिव्यू शेयर किया था, तो वो थोड़ा हम देख लेंगे। Sir, you have experienced our 3 days cleansing and detox camp. So share something about it. Yeah, greetings. My name is Vasant Railu from Hyderabad. I'm measured around 48 years. I came with around 124 kgs over here, and we attended the program conducted by Ashish sir and Nihal sir and Nagaraj sir. We have a special thanks for them. The program was so scientific and it was so useful, and without any side effects, with the nature how to go with, and we are well trained in this program, and we came realized about the nature and the natural food, everything. Finally, the 3 days program was resulted with high and good results. I've reduced my weight almost all. Right now it is 116 kgs now. Oh. That's a drastic change for me.
because before attending this program, I tried many methods, but nothing is practical and nothing is not worked out for me. This 3 to 4 days program has boosted my confidence level. I'm sure next visit, next program, I 100% will attend. I'll get my weight and health to the double digit. Yes, sir. Thank you so much, And sir. come with your colleagues to. Yes, sir. This time we attended as a couple. Next time we come as a family. Full family will get it for you. Sir. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you. तो ये खुद मेडिकल फील्ड से है और सब चीजें कर चुके हैं सर। एलोपैथी लो, आप नेचुरोपैथी लो, बट वेट मैनेज नहीं हो रहा था। एंड नाउ ही इज लिविंग अ वेरी हेल्दी लाइफ। पूरे फैमिली का उन्होंने क्लींजिंग करवाया है और दीपक जी से मैं अभी कनेक्ट करवा दूंगा उनको हैदराबाद में। और फिर ये एक रिव्यू है। तो ये बंदा जो उसकी माँ को जस्ट ड्रॉप करने के लिए आया था और उसने डिसाइड किया कि सर मैं सिर्फ रहता हूँ यहाँ पे। फिर उसमें मेरा लेक्चर उन्होंने सुना, तो स्टार्टिंग में लेक्चर होता है एंड ही गेट मोटिवेट। और फिर उन्होंने डिसीजन लिया कि मैं भी करता हूँ। अक्षय महेंद्र जी मरलीचा, मैं संभाजीनगर का हूँ। का आवाज कम आएगा सर। तो इनको हेयर फॉल का प्रॉब्लम था, बहुत सारे प्रॉब्लम थे, एनर्जी लेवल लो था और और भी कुछ इश्यूज थे। तो ये इन्होंने कभी एड्रेस नहीं किया था। उनको लगा था कि इससे थोड़ी ना हो पाएगा, एलोपैथी यूज कर रहा हूँ। लेकिन जब इन्होंने डिसीजन लिया तो इतना वर्दी लगा कि अ, वो अभी उनके सिटी में एक अलग से कैंप हमारा जो है ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सेम ये उनकी माँ है, तो इन्हें पूरे बॉडी में पेन रहता था, रेगुलर बेसिस पे सलाइन लगाना ही पड़ता था मैम को। और जब लीवर क्लींस किया है अभी 4 महीने हो रहे हैं, अभी एक भी बार सलाइन लगाने की तो जरूरत है नहीं। और कैंप में ही उनको बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स उनकी बॉडी में दिखे, बॉडी पेन भी चले गए। तो ये बहुत सारे रिव्यूज है। मैंने ऑलरेडी ग्रुप पे, आप सब लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे हो तो मैंने ग्रुप Sir, पे लिंक your experience are 3 days आपको cleansing. दे सकते हैं। तो अब एक थोड़ा विसरल मैनिपुलेशन जो हम आपको करवाते हैं ना, जब आप फिजिकली हमारे पास आते हो, तो उसके बारे में थोड़ा देख लेंगे। कैसे आप देखेंगे कि जब लीवर प्रॉपर मोबिलाइज करता है तो कैसे उसका रिहैब। ये मोबिलाइजेशन लीवर का होना बहुत जरूरी है। आप ये लीवर लिफ्टिंग टेक्निक चल रहा है, ये जर्मन के बैरल इंस्टीट्यूट है, वहां से ये सब प्रोटोकॉल्स जो है डेवलप किए गए और हम सीखे तो है और हम ये सब चीजें सिखाते भी है। हमारे वो भी काम चलते हैं। ये सब इंफॉर्मेशन हमने देख ही लिया है। तो अभी एक सेकेंड लास्ट स्लाइड है। अभी अगले 5 मिनट में हम ये सेशन कंक्लूड करेंगे और फिर डाउट्स एंड क्वेरी पे जाएंगे। एक सवाल आया कि लीवर डिटॉक्स कैसे करना है, वो तो बताइए। मैंने ऑलरेडी बताया कि इंग्रेडिएंट्स क्या लिए है। अभी आज शाम को 6 बजे से लेके कल सुबह 10 बजे तक हमें वो कैसे कंज्यूम करने हैं, ये अकॉर्डिंग टू पर्सन वो ड्रेसेस रखेंगे। उसमें जो है हमें इप्सम सॉल्ट लगता है 20 ग्राम के 4 सैचेट है। 2-2 आवर्स के इंटरवल में आज 2 सैचेट आज और 2 सैचेट कल हमें कंज्यूम करने रहते हैं मॉर्निंग में। लेकिन उसके पहले आपको क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, आप कितने बार वॉशरूम के लिए जा रहे हो, कैसा स्टूल आप पास कर रहे हो, तो उसके ऊपर भी डिपेंड रहता है कि आपको टाइम इंटरवल बढ़ाना है, कम करना है, क्वांटिटी कम रखना है सॉल्ट का कि ज़्यादा। तो ये सब माइनर माइनर चीज़ें हैं। बताने के लिए तो मैं इसे बता दूंगा, लेकिन आप डायरेक्टली करेंगे तो फर्स्ट टाइम आई सजेस्ट कि आप हमारे साथ में मिलके इसको कीजिए और फिर जब ये फॉर्मूला आपका फिक्स हो जाएगा आप उसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। देन ऑलिव ऑयल जो है तो उसे कंज्यूम करना रहता है, तो उसे विटामिन सी के साथ कंज्यूम करना है। तो उसमें मौसम्बी जूस है, पाइनएप्पल जूस है, इसके साथ कंज्यूम करना है। लेकिन उसका भी क्वांटिटी रहता है कि 250 ml ऑलिव ऑयल 2 बार 3 बार में कंज्यूम करना है, कैसे करना है। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे। ओके। क्वेश्चन तो लेंगे, जो भी क्वेश्चन है दिनेश सर आप चैट बॉक्स में डाल के रखिए एंड लेट्स ज्वाइन द मिशन। तो हम देखते हैं कि एक एवरेज पर्सन कितना खर्चा करता है अपने लाइफ में खुद के ऊपर। अभी बहुत सारे लोग क्या पूछते हैं कि सर हम कैंप में तो आएंगे लेकिन ये मेडिक्लेम में कवर होता है क्या। तो इसका जवाब मैं अभी देता हूँ कि दुर्भाग्यपूर्ण ये थेरेपी अभी तक मेडिक्लेम में नहीं लाई है गवर्नमेंट ने, और लाएंगे तो बहुत सा प्रॉब्लम जो है वो खड़ा हो जाएगा।
तो मेडिक्लेम में नहीं है, लेकिन मैं बोलता हूँ इसका कॉस्ट जो है ना, आज के डेट में एक फुल बॉडी एमआरआई से भी कम है। 3 दिन के कैंप का कॉस्ट, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे हम क्या करते हैं कि रिपोर्ट निकालते हैं, जैसे मुझे कुछ प्रॉब्लम है, मैं गया डायग्नोसिस के लिए, तो पीयूष जी हमेशा एक एग्जांपल देते हैं कि मेरा अगर स्कूटर खराब हो गया है, तो मैं क्या करता हूँ, उसको एक्सपर्ट के पास लेके जाके अगर मैं उसका पूरा स्कैनिंग कराऊंगा, उसके रिपोर्ट्स निकालूंगा, तो मुझे पता चलेगा सर कार्बोरेटर खराब है, पिस्टन खराब है, ये प्रॉब्लम फलाना फलाना प्रॉब्लम है। और वो रिपोर्ट निकालने के ही मुझे कम से कम 10-15 हजार लग जाएंगे, लेकिन उससे मेरा स्कूटर ठीक हो जाएगा नहीं। लेकिन हम किसी मैकेनिक के पास जाते हैं इतने कॉन्फिडेंस से, उसका सफेद जो शर्ट रहता है वो आज काला हो गया है, लेकिन फिर भी हमारा कॉन्फिडेंस उसके ऊपर है, वो 200 रुपये में उसको स्टार्ट कर देते। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि बैक टू द नेचर आना, ये इम्पोर्टेंट इसमें हो जाता है। अभी यही केस में हम जैसे जाते हैं, तो कोई भी डॉक्टर है पहले क्या बोलता है, रिपोर्ट निकाल के लाओ। एमआरआई करते, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, उसमें कुछ निकलेगा तो। लेकिन हम भगवान से प्रार्थना क्या करते, कुछ ना निकले। तो कुछ ना निकलने के लिए ही हम रिपोर्ट करते हैं, उसमें कुछ निकलता नहीं है, या फिर नॉर्मल कुछ टैबलेट्स दे देते और फिर हम वहां से चले जाते, एडमिट नहीं होते। लेकिन आप ऑब्जर्व करेंगे वो रिपोर्ट रिपोर्ट के चक्कर में ही, डॉक्टर टू डॉक्टर बार बार रिपोर्ट निकालने के चक्कर में ही हमारा इतना खर्चा हो जाता है। तो जैसे साल भर में अगर हम देखेंगे तो 6,000 रुपया तो हमारा कम से कम जा रहा है रिपोर्ट्स के ऊपर। एवरी मंथ स्पेंडिंग जो है पिल्स के ऊपर, बीपी, शुगर, ब्लड थिनर एक्सेट्रा एक्सेट्रा चल रही है बहुत से एजेड लोगों की। 3,000 रुपये का हर महीने का वो मेडिसिन कंज्यूम कर रहे हैं। स्पेंडिंग ऑन डाइट, कंसल्टेशन, जिम ट्रेनिंग। अभी जस्ट मेरा 4 दिन पहले का एग्जाम्पल है, मैं एक बिजनेस ग्रुप में हूँ, वहाँ पे एक मैम है जो एक स्कूल चलाती है। तो उनका वेट जो है ना वो 3 डिजिट में है, 110 वगैरह कुछ रहेगा उनका। तो वो वेट मैनेजमेंट के लिए हर महीना 12,000 रुपया खर्च है। जिम का, पर्सनल ट्रेनर का अलग, डाइटिशियन का अलग, सब चीजें। और लीवर डिटॉक्स के लिए मैं उनको कन्विंस कर रहा था, 3 महीने से वो देख रही थी। फाइनली उनके हस्बैंड ने डिसाइड किया कि मैं करूंगा। हस्बैंड का स्टार्ट किया और उनके साथ इन्होंने भी कर लिया। और तब किया तो उनका फिर मॉर्निंग में फोन आया, सर मैंने भी उनके साथ किया, मुझे बताया नहीं था उन्होंने। और 5 kg लॉस उनका रात भर में हो गया। तो ये इतना अमेजिंग रिजल्ट आपको आते हैं। तो बोले मैंने इतना पैसा डाला सर उसमें, इतने मैंने न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स कंज्यूम किए, तो उसके भी रेसिड्यू उनके बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होने लगा, फेशियल हेयर का प्रॉब्लम होने लगा, और अभी ये सब प्रॉब्लम। अभी फिर उनका एसिडिटी क्लींजिंग हो गया, अभी किडनी क्लींजिंग चल रहा है दोनों। तो ये आप करने के बाद ही आपको इसके बारे में समझ में आएगा, मैं कितना भी बोलूंगा। तो ये करके देखने का चीज है। अगर पीयूष जी को आप कोई सवाल पूछने जाएंगे तो पहले पूछते हैं कि आपने लीवर क्लींस किया है। अगर आपने लीवर क्लींस किया है, एक दिन आपने वो दिया है, तो ही मुझसे बात करो, अदरवाइज मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछो, क्योंकि पहले इसे करके देखना जरूरी है। अभी हम स्पेंडिंग ऑन प्रोडक्ट्स लाइक पाउडर, मेडिसिन, जिससे हमें साइड इफेक्ट होते हैं, वो भी आज 3 से 4 हजार रुपए का हर महीने का लोग खर्चा कर रहे हैं उसके ऊपर। बहुत सारी कंपनीज है जो 20-20 हजार के प्रोडक्ट देते हैं पतला होने के लिए, लेकिन उसमें इतना आपसे बॉडी को एग्जॉस्ट कर लेते हैं, और जैसे हम वो प्रोडक्ट बंद कर देते हैं, वो गेन दुगने गति से वो वेट गेन होने लगता है। तो ये सब साइड इफेक्ट से बचना है। गुड यस सर। इवनिंग भैया। गुड मेरा एक इवनिंग। क्वेश्चन है, मैं चैट पे लिख रहा था बट कोई रिप्लाई नहीं कर रहा। Okay, I can see the chat, sir. Sir, we'll take a question. Just give me a 5 minute. ओके ओके प्लीज। Okay. Yes. So हम जैसे मेडिक्लेम वगैरह हम निकालते हैं, तो मेडिक्लेम में हम इतना पैसा भरते हैं, तो फिर मुझे क्या लगता है कि नहीं नहीं, अभी मेरा एज बढ़ रही है तो 3 लाख 5 लाख से नहीं होगा, मैं 10 लाख का कर लेता हूँ। तो लगभग हमें हर रिन्यूअल के टाइम पे कोई ना कोई मोटिवेट करता है, और हम 5-10 हजार से हमारा मेडिक्लेम का प्रीमियम बढ़ा ले रहे हैं। तो ये सब खर्चे जो है ना, इससे आपको अगर इजाजत चाहिए तो यू जस्ट हैव टू पार्क योर सेल्फ इन आर ह्यूमन गैरेज। ओके। तो ये एक्सपेंसेस आप देखेंगे अप्रोक्सीमेट कॉस्ट कितना बन जाता है। तो स्टार्टिंग से देखेंगे तो ये 6,000 है रिपोर्ट का, ये 3,000 पर मंथ है, तो ये 36,000 होता है, लेकिन यहाँ पे 12K ले लिया है। देन 60K है आपका ये डाइट कंसल्टेशन के ऊपर, 10,000 का आपका प्रीमियम का आप एडिशनल बोल दो, फिर पाउडर सप्लीमेंट का वो तो लिखा ही नहीं है। तो अराउंड ये 80 से 1 लाख रुपए तक खर्चा ऐसे ही हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता है। ओके। तो
इसके कंपैरिजन में आपको जो पे करना है ना हेल्दी होने के लिए, वो बहुत 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 पेनी है। सो यू जस्ट हैव टू एनरोल वंस इन अ लाइफ। और मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हर महीना, हर 3 महीना, हर 6 महीना आपको आके हमें वो पैसा देना है। अपने लाइफ में एक बार ही वो पैसा आपके ऊपर आपको खर्चा करना है। 3 दिन के लिए, 2 नाइट 3 डेज के लिए खुद को हमारे ह्यूमन गैरेज में पार्क करना है। या आपको आने का पॉसिबल नहीं है तो आप आपके घर से भी कर सकते हो। हमारे एक्सपर्ट जो है आपको यहाँ से कंसल्ट करेंगे और वो सब चीज़ें अल्टीमेटली हम अचीव कर पाएंगे। तो इसके लिए आपका एक डेडिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो क्लींजिंग में जैसे मैंने बताया, तो लीवर डिटॉक्स, स्टमक एसिडिटी, गॉल ब्लैडर, लंग्स क्लींजिंग, कोलॉन क्लींजिंग, हार्ट क्लींजिंग, यूटेरस एंड फर्टिलिटी क्लींजिंग, किडनी क्लींजिंग, ये सब क्लींजिंग हम करते हैं। तो ये मेरा 3 दिन का ऑनलाइन सेशन होता है जो अ, अभी रिसेंटली 25 से 27 अप्रैल है। तो इसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हो। इसका फर्स्ट सेशन जो रहता है वो फ्राइडे को इवनिंग में रहता है। और जिसमें हम पूरा प्राइमरी क्या क्या हमें करना है, प्रोसेस क्या है, क्या इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए, वो सब आपको पहले भी दिया जाता है। आपने लाया है क्या, वो सब कन्वे करते हैं, आपके प्रॉब्लम को समझते हैं। देन नेक्स्ट डे सैटरडे मॉर्निंग को एक सेशन होता है जिसमें आपको सैटरडे में जो आपको करना है परफॉर्म चीज़ें, आपके काम करते करते कहीं पे भी आपका प्रोफेशन डिस्टर्ब नहीं होगा। मॉर्निंग सेशन मोस्टली 6:30 से 7:30 रहता है। तो वो एक रहता है। फिर सैटरडे इवनिंग में एक सेशन होता है, देन संडे मॉर्निंग में एक सेशन होता है और संडे इवनिंग में एक सेशन होता है। और फिर उसके बाद 1 मंथ पूरा कंसल्टेशन रहता है कि आपका जैसे कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उस पर आपको फोकस करना है। तो उसके आगे जो है आपके फर्दर क्लिनजिंग के लिए भी आपको कंसल्टेशन रहता है। और रिपीट आपको करना है अगर एक साइकिल, तो पूरा एक साइकिल रिपीट करने के लिए भी आपको पूरा कंसल्टेशन फ्री रहता है। तो इसका मैं चार्जेस जो लेता हूँ अ, वो 7500 लेता हूँ। लेकिन ये जो कैंप मैंने रखा है इसमें हमने इसको डायरेक्टली डिस्काउंट करके 4999 कर दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बहुत से समय से पेंडिंग है वो सब इसका लाभ उठाए। और ये बहुत ही पेनी कॉस्टिंग में आपको ये 3 दिन का ऑनलाइन कैंप जो है मिल रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग आज कनेक्ट हुए, कुछ दिल्ली से है, कुछ बहुत दूर दूर से, तो इमिडिएटली वो लोनावाला नहीं आ पा रहे हैं। तो ये क्लींजिंग कैंप में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। और अगले वीक में ही आपका जो है क्लींजिंग हो जाएगा, अगले 5 से 6 दिन में। और उसके बाद आपको लगता है कि हाँ मुझे पॉसिबल हो रहा है ऑफलाइन के लिए आने का, तो जो भी पैसा आपने पे किया है, जैसे 5,000 मुझे पे किया है, उसमें से भी आपको हम 2 से 2,500 का डिस्काउंट जो है वो ऑफलाइन में भी करवा के देते हैं। तो आपका उधर भी वो पैसा बच जाता है और आप ऑफलाइन में भी आ सकते हो। तो ऑफलाइन कैंप कब है हमारा, आप देखेंगे तो ऑफलाइन कैंप जो है हमारा 3, 4, 5 मई को है, लोनावला में है। और इसमें हम क्या कवर करेंगे, इसमें हम पैरासाइट क्लींजिंग, किडनी क्लींजिंग, जो भी क्लींजिंग मैंने वहाँ पे बताया था वो सब यहाँ पे कवर कर रहे हैं। 3 दिन का कैंप है। इसका जनरली कॉस्टिंग जो है 25,000 रुपीज रहता है। और अभी ये समर में जो कैंप्स बहुत ज़्यादा बढ़ाए हैं, फ्रीक्वेंसीज बढ़ाए हैं, तो इसमें एक ऑफर भी चल रहा है। तो ऑफर प्राइस आप सबके लिए, ये लोनावाला के कैंप के लिए, अभी जस्ट मुंबई का एक कैंप कंप्लीट हुआ हमारा, अभी ये लोनावाला का कैंप है, मुंबई का पिछले वीक में ही कंप्लीट हुआ। तो ये लोनावाला का कैंप के लिए आपको कॉस्टिंग जो है वो 25,000 पे नहीं करना है। जैसे मैंने बोला था कि कॉस्टिंग बहुत ही कम रहेगी, आपके सामने आके भी गई कॉस्टिंग। तो यू जस्ट हैव टू पे 11,999 रुपीज। तो अराउंड ये 12,000 कॉस्टिंग आपका आता है। इसमें आपका 2 नाइट 3 डेज का रहना, खाना, क्लींजिंग के लिए आपको लगने वाला सब जो भी मटेरियल है, सामग्री है, वो थेरेपिस्ट, एक्सपर्ट्स, ये सब का चार्जेस, ये सब इसमें इंक्लूडेड रहे। तो ये पेनी कॉस्टिंग है। मैंने खुद गोवा में एक प्लान किया था 4 दिन का कैंप, उसका टिकट साइज हमने 65,000 लिया था। फॉरेनर्स उसमें जो है एनरोल कर रहे थे और मेरे एक स्टूडेंट है, उन्होंने वो ऑर्गेनाइज किया था। तो इट्स अ वेरी पेनी। और इसके बारे में भी हम और जानेंगे। सो पे वंस इन अ लाइफ और गेट रिड ऑफ ऑल योर हेल्थ वरीज। सो ये फास्टेस्ट वे, आप एक बार जरूर अनुभव कीजिए। लिमिटेड सीट है और हमारे मिशन हर घर के लिए। आपको एनरोल करना है, जुड़ना है, तो आपको क्या करना है, ये जो नंबर मैंने दिया है इस नंबर पे आपको 2,000 रुपीज 1999 जो है पे करना है। और उसके बाद आपका कंफर्म हो जाएगा सीट। फिर आपको 1999 पे करने के बाद 1-to-1 कंसल्टेशन कॉल मिलेगा मेरे साथ। आपके जो भी प्रॉब्लम है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे।
एंड देन यू डिसाइड वेदर यू वांट टू कंटिन्यू विथ ऑनलाइन और ऑफलाइन। ये भी चॉइस मैं आपके लिए देता हूँ, लेकिन 23rd के पहले आपको ये कंफर्म करना जरूरी रहेगा कि आप कौन से कैंप में आ रहे हो या दोनों में आ रहे हो। लेकिन आज जो 1999 पे करेंगे उनके लिए ये टिकट साइज 11,999 रहेगा, अदरवाइज ये 15,000 हो जाएगा। ओके, और 4,999 तो वो सबके लिए फ्लैट है, वो एक अपॉर्चुनिटी है, आप ग्रैब करो। बार बार ऑनलाइन कैंप नहीं होते हैं, वीकेंड हमें भी लगते हैं, लेकिन मैंने पिछले कैंप के बाद लगभग 5 महीने के बाद अभी ऑनलाइन कैंप रखा है, तो आप उसमें भी एनरोल कर सकते हो। तो इस स्क्रीन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नंबर ऑलरेडी चैट में मैं डाल रहा हूँ। ये नंबर पे आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, डिवाइन टच आशीष सूर्यवंशी लिख के आएगा, और इसी नंबर को मेरे नाम से सेव कर लीजिए। इस पे आपको जो है स्क्रीनशॉट भेज के आपका सीट कंफर्म करना है। और क्योंकि पीयूष सक्सेना जी आ रहे हैं तो बहुत फास्ट रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, वहाँ पे 30 to 35 का ही हमने टारगेट रखा है, और 3 दिन पहले से ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए, लेकिन 50% से ज़्यादा बैच अभी फाइनल हो रही है, तो इमीडिएट आप आपका रजिस्ट्रेशन जो है कर देंगे। जी दीपक जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, मैं कोई किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो मैं उसमें रिप्लाई कर दूंगा। यस यस तो यस। सभी को एक बार ऑप्शन दीजिए। हेमंत सर, आपका क्या क्वेश्चन है? आप कॉल जी, करके दिनेश जी का म्यूट होकर बोल क्वेश्चन था, दिनेश कुमार जी का। सकते हैं। दिनेश जी, आप भी आ जाइए। हाँ, इज दिस। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये था कि एक लेडी है, एज है कुछ 60 के आसपास, उसका 22-23 mm का एक स्टोन है उसमें गॉल ब्लैडर में, और अभी कुछ 4-5 दिन पहले मतलब जो उसके हस्बैंड ने मुझे जो डिस्क्राइब किया उसके अकॉर्डिंग वो स्टोन कहीं फंस वस गया था, तो डॉक्टर ने एज ऑफ नाउ टेम्परेरी कुछ वायर टाइप डाला है उसमें गॉल ब्लैडर काइंड ऑफ। तो और सर्जरी का बोला है कि भाई बाद में आप करा लेना या करा सकते हो, जो उन्होंने मुझे बोला। तो मैंने उनको क्लिनजिंग के लिए रेडी किया है, तो क्या क्लिनजिंग कर सकते हैं? सेफ है ये? 100% दिनेश जी, आप उनको क्लींजिंग करा सकते हैं। सेम केस मेरे पास 12 साल की एक लड़की का आया था आज से 1 साल पहले, और उनका भी एंडोस्कोपी करके जो स्टोन फंसा था वो निकाला गया था, और उनको डेट दे दिया गया था गॉल ब्लैडर निकालने के लिए। लेकिन 2 बार लीवर क्लींजिंग करने पर पूरा का पूरा क्लीन हो गया, और इवन स्कैनिंग में भी नहीं आया कि कहीं कोई स्टोन बचा है। तो आप दे दीजिए, उनका स्कैनिंग करा सकते हैं। ओके रिजल्ट पूरा आएगा। आप 2 बार लेकिन कम से कम कराना पड़ेगा। बीच में आपको एसिडिटी क्लींजिंग भी करनी पड़ेगी कम। ओके, थैंक ये जो आप देख रहे थैंक हैं ना, ये वो 9 साल के लड़की के गट से जो गैलस्टोन निकाले हैं, ये आप देख सकते हो कि 9 साल के एज में इतना कचरा रहता है बॉडी। तो ये सब टॉक्सिन ही है, कोलेस्टेरॉल और टॉक्सिन से ही ये सब फॉर्म होते हैं। ये आप ऑब्जर्व हेमंत सर, कर। बताइए क्या क्वेश्चन आप। हेलो। हाँ, हेमंत मेरा जी एक बोलिए। रिलेटिव है। हेलो। हाँ जी, हाँ हाँ, बोलिए मेरा सर। एक रिलेटिव है, उनका लिवर लगभग 60% खराब हो गया है बिकॉज हाँ ऑफ जी। अल्कोहल हम्म, सिरोसिस। हाँ जी। और अभी एसेटस का भी प्रॉब्लम है, उनको हर 4 दिन में पानी निकालना पड़ता है। ओके। ऐसे केस में ये वर्क होता है क्या डिटॉक्स, जब ऑलरेडी हाँ, लिवर फेल है तो? हेमंत जी, सोल्यूशन तो सारे चीज का है और क्लीनिंग के थ्रू सब हो जाता है। आपको पहले ये काम करना है कि आपको आशीष जी के थ्रू एक डॉक्टर संतोष पांडे का कॉल बुक करना है। बनारस में रहते हैं। ही विल चार्ज 500 रुपीज एक्स्ट्रा, और वो आपको रिपोर्ट के बेस पर जो बेस्ट सुटेबल है वो पॉइंट बता देंगे। उसके बाद आपको क्लेंजिंग कराना है, हमारा लीवर क्लेंजिंग आप कराएंगे। और लीवर क्लेंजिंग मैंने सिरोसिस पेशेंट्स का भी कराया हुआ है। और जो अल्सर जैसा हम घाव जमा हो जाता है, वो खून के रूप में मुंह से उल्टी के रूप में निकल गया। तो जो चीज उनका श्योर डेड था वो वापस आ गया, और वो हेल्दी हो गया। मेरे साथ एयरफोर्स का ही पर्सन, और राजशेखर नाम था उसका। तो मैंने सॉल्व तो किए हैं सारे ऐसे प्रॉब्लम। फिर भी मैं चाहूंगा कि एक बार आप कंसल्टेशन कर लेंगे और उसके बाद क्लीनिंग कर। ओके, तो आप ठीक है, आशीष जी को जो नंबर दिया हुआ है उनमें एक बार मैसेज कर दीजिएगा, उस तो पर आगे का मैसेज प्रोसेस करता हम हूँ मैं। गाइड कर दें। सर ये हम चलेगा, घर बैठ ओके, के कर थैंक यू। सकते हैं? कोई डर तो नहीं मैडम, रहता? ना ना, कोई घर पे भी कर सकते हैं, कोई डर नहीं रहता। अगर आप कैंप में नहीं आ सकते हैं तो घर में करिए। आपको हम पर बिलीव करना पड़ेगा, क्योंकि हम आपको एकदम इजी प्रोसेस बता रहे हैं। और जो टाइम बताया जाएगा, और टाइमलाइन मॉनिटर करना है और उसी टाइम में करना है।
हम रात की चीज को दिन में नहीं कर सकते, तो हाँ आप हाँ। फॉलो करेंगे तो घर में भी कर सकते नहीं तो आराम से, मतलब जैसे तेल वेल पीते हैं तो कुछ उल्टी उल्टी तो नहीं होगी? हैं। बिल्कुल भी नहीं होगी। वो ना हो उसके लिए भी हमारे पास प्रोसेस है, जो आपको पूरी तरह से आईसीजी गाइड करेंगे। आपको सिर्फ प्रोसेस को टाइमली फॉलो करना मतलब कोई ऐसा तो नहीं फिर घर वाले परेशान हो जाए? है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं होंगे। आप घर वाले सबसे हमारी पहले बात करा दीजिएगा और एकदम खुशी खुशी करिए। मैंने खुद घर में ही किया था। हुआ ये था कि पीयूष सक्सेना सर से मुझे पास्ट लाइफ थेरेपी सीखना था, लेकिन उनका कंडीशन था कि लीवर क्लींजिंग करोगे तभी मैं बात करूंगा। तो मैंने घर में खुद किया अपना, तब जाके उनसे मिलने के लिए गया था। तो आप बेफिक्र कर सकते हैं, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, आपको भी नहीं। ऐसे इसका सामान कहाँ से लेंगे फिर? हम आपको लिंक्स प्रोवाइड करेंगे ऑर्डर करने के लिए। आप ऑर्डर कर लेंगे, नॉमिनल चार्ज में सामान रहता है। बाकी आशीष जी आपको कितना जैसा चार्ज? गाइड करेंगे। तो कितना चार्ज? 5000 के करीब आपका चार्जेस रहेगा आशीष जी। और उसके बाद जो किट रहेगा वो अराउंड 1500 का रहेगा, तो वो आप मंगा के घर से कर सकते हैं। क्लींजिंग का जो और मैंने ये बताया, जो सीनियर सिटीजन का कोई डिस्काउंट नहीं? नहीं मैडम, ऑनलाइन आपके क्लींजिंग जो है ना, ऑनलाइन क्लींजिंग जो है वो ऑलरेडी आपके घर से ही मैं करवाऊंगा। पूरा 1 महीना हम कनेक्ट में रहेंगे, और कैंप में तो आप रहेगी सैटरडे संडे से जो अभी चालू हो रहा है, लेकिन 1 मंथ में इंडिविजुअली हर एक से कनेक्टेड रहूंगा। तो आपको रात को 2 बजे भी कुछ प्रॉब्लम होता है ना, तो भी आई एम अवेलेबल कि सर ऐसे हो रहा है, ऐसे महसूस हो रहा है, बराबर कि कोई बीपी का प्रॉब्लम रहता है, किसी का क्या रहता है, तो नहीं, मेरे को बीपी वो का जो वगैरह पैसा नहीं हम है। ले रहे हैं ना, तो उसमें उतना पर्सनली हम सोच के अटेंशन भी रखते हैं कि अभी ये पेशेंट का वो हिस्ट्री है, ये केस है, तो इसको अभी क्या सिम्टम्स रहेंगे, ये क्या सोच रहा है। तो ये आप ऑब्जर्व करेंगे, और ये लेवल पे कोई करता होगा या नहीं होगा, लेकिन हमारी टीम तो करती है। तो उसके वो चार्जेस है, 1 महीना भर हम साथ में रहने वाले, तो ऑलरेडी 7500 को बस मैंने वही पास। थोड़ा डर लगता है कि कुछ अलग सा ना हो जाए, और तो कुछ देखो, आप अगर आपके घर की सफाई करेंगे रेगुलर, उससे कोई नुकसान है क्या आपको? नहीं है ना। नहीं, कुछ कठिन तो कठिन प्रोसेस तो नहीं है ना कि अजीब सा फिर कुछ संभव नहीं हो पाए नहीं, कि हम यहाँ पे सब कैसे इसको नेचुरल है। करें। अभी किडनी किडनी क्लींजिंग के लिए हम भुट्टे के बाल यूज करते हैं, वो तो पहले से ही मालूम था, लेकिन हम कहीं पे तो भूल गए थे। अभी उसे यूज कैसे करना है वो हमें मालूम नहीं। काढ़ा बनाने की प्रक्रिया क्या है, क्वांटिटी कितना होना चाहिए, तो ये अच्छा, सब इसमें हम काढ़ा आपको वगैरह भी बताएंगे। पीते हैं क्या? काढ़ा वगैरह भी पीना होता है? होता है, अभी सब यही पे बोल देंगे तो फिर बिजनेस कैसे करूं मैडम मैं? सारे प्रोसेस है इस तक नहीं नहीं, मैडम, मतलब आपको पीना स्टेप बाय होता है स्टेप क्या, बता। ठीक है, मेरा मतलब है पीना होता है तो क्या? सब पीना ही है, खाना है, बाकी एनीमा वगैरह ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है उसमें। हाँ और हाँ हाँ। सिस्टम जो है कभी भी ऊपर से स्टार्ट करेंगे तो ही नीचे से क्लियर होना जरूरी होता है, और नहीं उसी नहीं, में वो हम टॉक्सिन मैं तो निकल। बिजनेस के उसे ऐसे छोटी चीज से कोई बिजनेस में कोई फर्क नहीं। आपको पता हो ना कि होना क्या है, हो क्या रहा है। नहीं नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ कि आप जैसे हम अगर इंटेक वन करेंगे। ट्रिपल नाइन आप देखो, आप अगर 2000 रुपया अभी पे कर देंगे, तो मैंने क्या बोला है कि आपको मेरा 1 to 1 30 मिनट का कॉल मिलेगा, जिसमें आपके ये सब चीजों पे हम डिस्कस करेंगे, बराबर, और फिर वो प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। नहीं, तो तो क्या होगा कि अगर आप एक पैसे तो कल शाम ऑनलाइन में को ज्वाइन करें तो? करेंगे। नहीं, जी मैडम। पैसे कल शाम को करें तो, क्योंकि अभी तो बच्चे पार्टी या है नहीं घर पे हमारे, कल आएंगे। ठीक है ना, आपका जो नंबर है ना वो आप डाल देना, या फिर आप ग्रुप में हो ना मैम, क्या नाम है आपका? हाँ हाँ, शकुन शकुन। आज मेरी बात हुई थी। अरे हाँ, वो वास्तु में काम करते हैं आप ना। हाँ, हाँ तो जी, हाँ आपकी तो हाँ बात होगी, दिल्ली से हो आप। हाँ तो हाँ हाँ। हाँ, कल सुबह कर देना, और फिर हम बात कर लेंगे, फिर आप ऑनलाइन में कनेक्ट हो जाओ चाहिए तो, या फिर मन बना लो और लोनावाला ही आ जाओ आप सीधा। नहीं, वहाँ तो बहुत मुश्किल है अकेले अभी, लेकिन ठीक मेरे है, को फर्क होगा तो ऑनलाइन मैं कर अपने कुछ लेंगे। फ्रेंड्स को लेके आऊंगी। जी जी, है ना? डेफिनेटली आप आए, पहले हाँ। आप कर लो, हम्म। फिर सब आएंगे अपने आप, वो आएंगे आपको देख के ही। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और व्हाट इज द डिफरेंस, स्वर्णा बेहरा मैम का सवाल है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्रोग्राम? यस। तो इन थेरेपी एंड ट्रीटमेंट, डेफिनेटली ऑनलाइन में जो है हम लिवर डिटॉक्स ही लेते हैं, उसके साथ आपको बोनस मिल रहा है, हम किडनी क्लींजिंग और एसिडिटी क्लींजिंग भी करवाने वाले हैं। जो लेडीज है उनके लिए यूटेरस क्लींजिंग भी करवाएंगे। तो ये सब ऑनलाइन में होगा, हम बताएंगे वैसे वैसे आप वहाँ पे करेंगे। ओके। और लाइव ये कैंप में देखने भी मिलेगा कैसे करते, इमेजेस वगैरह भी आपको शेयर करेंगे, 1 to 1 कंसल्टेशन रहेगा। लेकिन कुछ
क्लींजिंग है, जैसे फीमेल के लिए हमने बताई गायनेक क्लींजिंग है, फेलोपियन ट्यूब क्लींजिंग है, उसके बाद पैरासाइट क्लींजिंग है। तो पैरासाइट क्लींजिंग अपने आप में एक बहुत चमत्कार है, अलग फ्यूजन ने जो लाया है। तो उसके लिए कुछ मशीन्स लगते हैं, कुछ फ्रीक्वेंसीज बॉडी में हम देते हैं, अलग अलग साइज के पैरासाइट के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसीज लगती है। तो वो ऑफलाइन कैंप में होता है, या फिर आपको लगता है तो आप वो पैरासाइट मशीन जो है वो ऑर्डर भी करवा सकते हो। तो ये दीपक जी जो है वो आपको प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन पहले जो है आपको लीवर क्लींस करना ये बहुत ज़रूरी है। यही मास्टर क्लींजिंग है, वो आप ऑनलाइन में कीजिए। आप उसका अनुभव पहले लीजिए, आपका कॉन्फिडेंस उसके ऊपर बिल्ड कीजिए, फिर धीरे धीरे हम और इन्वेस्ट करते जाएंगे हमारे हेल्थ में। और अगर आप ऑफलाइन में आते हैं तब तो कुछ भी नहीं बचेगा। सर आप थोड़ा ऑफलाइन कैंप के बेनिफिट्स बता देंगे? श्योर श्योर। तो मैं सर पहले बासा मेरा जी एक से बात कर क्वेश्चन लेना था। चाहता हूँ। हाँ जी हाँ, बोलिए बासा सर, बोलिए। हाँ जी, ये जो आपने जो बोल रहे हैं लिवर डिटॉक्स, इसमें क्या प्रोसीजर रहेगी? मतलब पूरे डे एम्प्टी स्टोमक ओनली आपका जो प्रोसीजर रहेगा वही नहीं रहेगा नहीं, या कुछ? आपको जो फास्टिंग रखना है ना, वो फास्टिंग भी नहीं है, उसमें भी जूस कंज्यूम करते हैं, लेकिन आज शाम को 6 बजे से लेके कल सुबह 10 बजे तक। जैसे आपको कल छुट्टी है संडे को, तो सैटरडे इवनिंग को हम स्टार्ट करेंगे। संडे दो सुबह 10 बजे तक ये क्लींजिंग हो जाएगा। फिर उसके बाद 11 बजे हम कुछ हल्का आहार लेंगे, खिचड़ी है घी के साथ वगैरह। और फिर 2 से 3 बजे के बाद आप फ्री हो, आपको जो खाना है जैसे भी आपका लाइफस्टाइल है आप मेंटेन कर सकते हो। तो उतना एक आज शाम को 6 से लेके कल सुबह 10 बजे तक आपको नेचुरल फूड पे ही रहना है, या जूस पे ही रहना होता है बस। बाकी इसमें ऐसा कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है। तो इसमें जो फिर क्लींजिंग कराएंगे, क्या मतलब इनटेक क्या आप देंगे? मतलब वो जो आपने बोले ऑलिव ऑयल और कुछ ऑलिव बता रहे ऑयल, थे। ऑरेंज जूस, इप्सम सॉल्ट, ये 3 चीजें हम यूज करेंगे इसमें। अच्छा, ओके, ये आपका तीनों दिन पूरा उसमें आपका रहेगा? नहीं ये लीवर क्लींजिंग हो गया, साथ में आपका किडनी क्लींजिंग और एसिडिटी क्लींजिंग भी कराऊंगा ना मैं। तो पहले लिवर क्लींजिंग कर लेंगे, उसके बाद एसिडिटी क्लींजिंग करेंगे, फिर किडनी क्लींजिंग करेंगे। ओके। तो ये किट जो आपको आएगा ना, इसीलिए जितना जल्दी आप रजिस्टर करेंगे उतना जल्दी आप वो किट बुक कर पाएंगे। वो किट का कॉस्टिंग 1500 है। मेरे इससे आप बुक करेंगे तो आपको 200 रुपये और डिस्काउंट हो जाएगा। और बाय कुरियर ये सीधा मुंबई से आपके घर पे वो किट आ जाएगा। और उसमें आपका जो भी किडनी क्लींजिंग लीवर क्लींजिंग के लिए सामान लगता है वो सब उसमें आ जाएगा। और इन जैसे केस अभी वो आप मैम 11th ने आवर पे बताया कि करते हो तो फिर हम गाइड करेंगे, वैसे मार्केट से भी आप ले सकते हो। अच्छा, जैसे आपने मैम ने बताया कि अभी वोमिटिंग वगैरह से, जैसे आपने ऑलिव ऑयल वगैरह ले रहे हैं, तो उसमें कोई लूज मोशन इस तरह से तो नहीं लगेगा कि उससे? अभी अभी कचरा कहाँ से निकलेगा बाहर? बॉडी के लिए दो ही तो जगह है ना, एक तो ऊपर से नहीं तो नीचे से। अभी आपको बहुत हाइपर एसिडिटी है, बराबर, एसिड बहुत बड़ा है बॉडी में। तो आपको एक आध वोमिट हो सकता है जिससे आपका वो एसिड निकाल देगी बॉडी पूरा। और मोशंस ऐसे तो होने ही वाले हैं, ऐसे जितने ज्यादा। ऐसे ना हो कि आपके लूज मोशन और वोमिटिंग ज्यादा लग गया, फिर जाके हम हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं। हाँ आज तो तक अभी ऐसा आप हुआ कैसे नहीं है सोना जी। अभी तक आज तक ऐसा हुआ नहीं है सोना जी। हमने हंड्रेड्स ऑफ लोगों को, और पीयूष सर ने पूरा इंडिया में 10,000 से ज्यादा लोगों को कराया हुआ है। कोई एडमिट का नौबत कभी भी नहीं आता, एकदम नेचुरली होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। हंसते हंसते आर्टिफिशियल रेन हम कराते हैं, समझ लीजिए। जब मर्जी जैसे ही खाना खाएंगे मोशन बंद हो जाता है। तो आप अपने आप को हेल्दी रखें, और हम आपको सिखा भी रहे हैं। अच्छी बात यह है कि आप जीवन भर अपने आप को मेडिसिन फ्री लाइफ में जिएंगे। मैंने लास्ट 15 ईयर से कभी कोई मेडिसिन नहीं खाया, वही चीज में हम आपको सिखाएं। जैसे आपने वेट लॉस का भी बता रहे हैं कि 2 डेज के अंदर वो 7 ऑटोमेटिक हो जाएगा। kg वो तो हो जाता है, ऑटोमेटिक। पर जैसे हमने फिर उसको छोड़ दिया, आपका थेरेपी मान के चलिए हम कर लिए, और उसके बाद 15 डेज के बाद फिर खाना पीना शुरू किए और दोबारा वेट गेन स्टार्ट हो गई। सोना जी, हमारा प्रोसेस वेट लॉस प्रोग्राम नहीं है एक्चुअल में। ये बॉडी का इंटरनली डिटॉक्स प्रोग्राम है। तो बॉडी के अंदर लीवर के आसपास जितना एक्स्ट्रा फैट्स है, टॉक्सिन्स है, पैरासाइट्स है, फर्स्ट टाइम जब क्लींजिंग करते हैं तो वो जो निकलता है वो 2 से 5 किलो होता है। वो शरीर से निकलता है। आप सेकंड टाइम करेंगे तो वेट लॉस नहीं होगा। ये आपका बॉडी का टॉक्सिन्स निकल रहा है, और ये आपको बॉडी को हेल्दी रखने में हेल्प कर रहा है। उसके बाद अगर आप जो खाने का लाइफस्टाइल और डाइट चार्ट फॉलो करेंगे तो जीवन में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। हम आपको बीमारी फ्री, मेडिसिन फ्री सिखा रहे हैं। बाकी वेट गेन ऑफलाइन करना नहीं करना आपके डाइट पर डिपेंड देखो करता ये वेट ऑफलाइन लॉस नहीं बोलेंगे हम इसे वेट मैनेजमेंट बोलेंगे अभी। है। पहले ये समझ लो कि वेट क्यों बढ़ गया। वेट बढ़ा मतलब क्या, हम बल्कि दिख रहे हैं ना। फैट बढ़ गए, क्यों बढ़ गए? क्योंकि
अंदर मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर फ्लश नहीं हो रहा है, हम टॉक्सिन डाल रहे हैं बराबर, कचरा पूरे इंटेस्टाइन में बैठ गया है, इसीलिए तो ये सब डंपिंग ग्राउंड क्रिएट हो रहा है। अभी आपके फैट्स जो है ना, उसको वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करके बॉडी से बाहर निकालने का काम ऑलरेडी लीवर और गैल ब्लैडर में होता है, लेकिन वो खुद ही बेचारे बीमार हो गए, वही अपने फर्स्ट गियर पे काम कर रहे। जब वो फ्री हो जाएंगे और टॉप गियर पे काम करेंगे, आपका एक्सेसिव फैट जो है, बैड फैट्स, वो ऑटोमेटिकली फ्लश होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो आप ये ऑफलाइन में 3 क्लिंजिंग साइकिल में आप खुद को पहचान भी नहीं पाएंगे, इतना अच्छे से हिंज लॉस हमारे पेशेंट में हमने देखा है। पेशेंट में क्या, हमने खुद में अनुभव किया है वो। तो अभी वेट लॉस का तो कोई मतलब ऐसा चक्कर ही नहीं रह गया कि ये इम्पॉसिबल है, बहुत ही बढ़ेगा ही नहीं आपका। हर 3 महीने में एक बार लीवर क्लिंजिंग करो, आपका वेट नहीं बढ़ेगा। हाँ हाँ आकाश जी बोलिए। ओके, और एक चीज ऑफलाइन था, में और क्या एक फर्क क्वेश्चन है थी सर? मैम आपसे। आप ना रजिस्ट्रेशन करवा लो और फिर हम आराम से स्वर्णा बात मैडम आप करेंगे। कॉल कर लीजिएगा। हेलो सर, ठीक है, ऑफलाइन में क्या हाँ फर्क है? ऑनलाइन और ऑफलाइन में, ऑफलाइन में क्या होता है, फर्क क्या है? ऑनलाइन में आपका लीवर क्लींस, किडनी क्लींस, एसिडिटी क्लींस होगा। ऑफलाइन में आपका उसके साथ में और 10-12 तरीके के अलग क्लींजिंग हम करेंगे, मतलब लेकिन सर से लेके मास्टर पाँव तक क्लींजिंग का सारा ऑनलाइन। क्लीनिंग होगा। हाँ, तो ऑनलाइन क्लींजिंग, लिवर क्लींस, किडनी क्लींस, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ऑफलाइन में भी हम पहले वही करवाते हैं, तो आप उतना तो करके शुरुआत तो करो इसको बराबर। फिर ऑफलाइन तो में ये आएंगे तो फिर और बाकी माइनर क्लींजिंग है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्लींजिंग तो लिवर डिटॉक्स। ऑफलाइन में कितनी तारीख को रहता है? हाँ हाँ आप आकाश बादशाह जी। जी ऑफलाइन बोलिए। आ सकते हो तो आ जाओ। बादशाह सर बताइए। हाँ दीपक सर। हाँ हाँ बोलिए सर। मैं आंध्रा से बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोपैथी डॉक्टर, कर्नूल से हाँ जी। रहता हूँ मैं। हाँ जी सर। हाँ अच्छा, ये पूरे बोल रहे हैं ना आप, क्लीनिंग थेरेपी बोल के, हाँ जी। पूरा मतलब वो फीमेल या मेल या ओल्ड एज एनी टाइप ऑफ पेशेंट को ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड ओबेसिटी हम्म हम्म एंड न्यूरो प्रॉब्लम एंड डर्मा हम्म प्रॉब्लम एंड बॉडी, हम्म। अब ये पूरा तरह के क्लीनिंग हो गया है क्या, डिसीजेस हाँ क्लियर फिर हो गया है? हाँ सारे लगभग बॉडी के सारे एलिमेंट का डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस जो नेचुरल है विदाउट मेडिसिन हमारा पास तो सर सिस्टमेटिकली अभी सिखाया जाता है और सेरोसिस का कराया जाता सेरोसिस का भी कवर किया है ना सर हमने केस अभी रिसेंटली। है। तो उसको तो वो बा- इतने साल से गोली खा रहा था, 3 महीने में उसको लगभग 70% सुधार आ गया स्किन में। या तो या ये और बॉडी से डॉक्टर अभी, अच्छा डॉक्टर नहीं है, समझ लो हाँ हाँ, बराबर, बॉडी ही सबसे अच्छा डॉक्टर ऑर्गन है। वाइज, और ऑर्गन ऑर्गन से आता है, मतलब एक डिसीज आ रहा है, वो डिसीज के पीछे एक ऑर्गन रहता है, वो ऑर्गन को हमें हम्म, मजबूत करे तो ऑटोमेटिकली डिसीज चल जा रहा है। ये ओनली बस, हाँ एलोपैथी एकदम सही। तो सप्रेस करनी मेडिसिन से। यही है, अपना इलाज अपने हाथ, और आपके सवाल का या आंसर भी आपके साथ ही रहता है। या तो यही या है मैं सर, जानता हूँ, तो मैं बॉडी जानता एक हूँ। यूनिट है। या हम भूल जाते हैं कि हमारा शरीर एक यूनिट है, एक या सिंगल सेल से पूरा शरीर बना है ना। तो या आपके पैर के नाखून का कनेक्शन भी आपके हार्ट से है, या फिर आपके हेयर से है, या किडनी से है। आपके नेक या पेन का कनेक्शन आपके लीवर से है, आपके बैक पेन का कनेक्शन आपके किडनी से है, आपके तो लो आई साइट का कनेक्शन आपके ब्लैडर से है। तो हमें मालूम ही हम्म, नहीं है, और हम सिम्टम हाँ पे काम करते हैं। और या अगर बॉडी एक यूनिट है, तो इतने सारे ब्रांचेस क्यों बना के रखे? ऑर्थोपेडिक अलग, फिजियोथेरेपिस्ट अलग, ईएनटी वाला अलग, दांतों का अलग, लीवर वाला अलग बराबर, फार्मा हार्ट तो वाला अलग। आपका वाला है क्यों है? पूरा एक तो ये ट्रैप से बचना है सर हमें। ओके, या और हाँ यही हमारा प्रयास है। तो ये कोई ऐसा बिजनेस है और हम कर रहे हैं ऐसा नहीं है। हम सब जो है हम्म, ना अलग अलग प्रोफेशन से, लेकिन जब हमने हमारे माइंड और सोल दोनों से ये जब हमने समझ लिया ना, तब हम ये मिशन के पीछे लग गए, और फिर ओके हम ओके। लोग ये सब काम कर रहे हैं। या अभी एक पेशेंट है, मान लो ऑस्टियोआर्थराइटिस और ओबेसिटी ज्यादा है, हम्म और उनको हाइपरटेंशन है, प्री डायबिटिक है, इसका कितना दिन तक हम लोग पेशेंट को मतलब रिड्यूस कर सकते हैं, क्योर सर कर सकते 3 से 6 महीने में हैं? हम ओके उनको पूरा बैक टू नेचर ला सकते ओके ओके। क्या एवरी मंथ का पेशेंट कितना खर्चा आएगा सर, या 3 मंथ का एक बार या 6 मंथ का एक बार?
देखिए बासा जी, हम लोगों को एडवाइस करते हैं कि जब आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो एक बार हमारे यहाँ कैंप में करिए, 15 डेज के बाद रिपीट आप अपने घर में करिए, और एक बार और अगर आपका बॉडी में स्टोन है तो एक बार और 15 डेज के बाद रिपीट कर लीजिए। 3 महीना 3 बार कर लेने के बाद आप वंस इन ए 6 मंथ भी करेंगे तो आप लाइफ लॉन्ग सारे डिजीज से फ्री रहेंगे। तो 6 मंथ में एक बार एडवाइजेबल रहता है रेगुलर वाले के लिए, बाकी फर्स्ट टाइम के लिए 3 टाइम्स 15 डेज के गैप। आप हैदराबाद में कहाँ रहते हैं दीपक सर? हैदराबाद में सिकंदराबाद में पैटनी सेंटर में ही मेरा ऑफिस है, और आप कभी भी आइए हैदराबाद, आप मिलिए। आप यहाँ पर एक बार ट्रेनिंग ले लीजिए, उसके बाद फिर सर्टिफिकेशंस के लिए हम आपको गाइड करेंगे। या एक बार आपका नंबर बोल दिया एक बार आप। हाँ, तो ग्रुप में भी है मेरा नंबर, मैं डाल बाकी देता आप हूँ आशीष। हाँ, ग्रुप में, ऑलरेडी सर एक ने बार मैसेज किया है। ग्रुप में डाल दिए। जी जी, ग्रुप में डालता हूँ। ओके ओके, मैं दीपक जी आपको ऑलरेडी ग्रुप पे है, दीपक जी ने अभी मैसेज भी डाला था, ये तो दीपक जी 99। नाम डाल देंगे आप। हाँ, राइट, तो ये 9868981131। ओके ओके। 3 स्क्रीनशॉट आए हैं मुझे पेमेंट के। हाँ। धन्यवाद आप और भी लोगों अगर ने किसी का रिस्पॉन्स किया। क्वेश्चन है तो हाँ, आप सब आइए, अटेंड करिए, हमारी तरफ से वेलकम है। और हम आपको सिखाएंगे भी, स्वर्णा मैडम के भी और भी क्वेश्चन आप पर्सनली आशीष जी को कॉल कर लीजिए, मेरा नंबर भी उसमें डाल दिए हैं। आप कॉल करके डाउट क्लियर करके अटेंड करिए, सभी लोग इन्वाइटेड है। और जो लोग सीखना चाहते हैं वो आशीष जी के पास अपना नाम दे दीजिएगा, हम आपको एनरोल करके ट्रेनिंग भी देंगे, सर्टिफिकेशन भी कराएंगे। आकाश सर, ऑफलाइन और भी कैंप के क्वेश्चन है? लिए कुछ 12 से 15 जगह रह गई है, और ऑनलाइन कैंप के लिए तो चलो ठीक है, लेकिन ऑनलाइन में मैं 20 लोगों से ज्यादा नहीं लेता हूँ, 20 से 25 लोगों से ज्यादा नहीं लेता हूँ, क्योंकि मेरा भी लोड बढ़ जाता है ना जब वो घर पे काम करते हैं। तो इसलिए करो, और आज जो रजिस्ट्रेशन करेंगे उनको 7,500 के जगह पे 5,000 में ऑनलाइन कैंप मिल रहा है, और 15,000 के जगह पे, एक्चुअली 25,000 फीस है, लेकिन उसके जगह पे 15,000 है। 15,000 का सीधा 12,000 में आपको ऑफलाइन कैंप मिल रहा है। और मैं एक बता दूं कि उसमें सर्टिफिकेशन मिलेगा, और ऑथोराइज क्लींजिंग थेरेपिस्ट अगर किसी को बनना है तो उसी ऑफलाइन कैंप में आपको आना जरूरी रहेगा। वो आपका ट्रेनिंग का एक पार्ट रहेगा, और उसके बाद आपका एक अलग ट्रेनिंग सेशन चलेगा, तो उसके जो भी बारे में इंफॉर्मेशन रहेगा आपको उधर मिलेगा। ओके, सुनील जी करके है, उनका पेमेंट आशीष, आया मैं है। आपसे पर्सनल से बात करूंगा एक बार। ओके। श्योर। हाँ, सुनील सुनील सर, आप कुछ पूछना चाहते हैं? सर जी, आकाश जी। ऑफलाइन की डेट क्या है? ऑफलाइन की डेट, सॉरी थोड़ा मैं लेट ज्वाइन हो गया। हाँ, एक मिनट में दिखाता हूँ। 3, 4, हाँ, 5 और में है सर, लोनावाला में है, पूना। 4 ओके, 5। हाँ, मैं और 3, आशीष जी 4, दोनों 5। रहेंगे। और ये ठीक। कैंप में जो कि क्योंकि पीयूष जी आ रहे हैं, तो मैं और दीपक जी दोनों रहेंगे। अदरवाइज हमारे कैंप मोस्टली हमारे वॉलंटियर्स कंडक्ट करते हैं, हम दोनों आपको मिलेंगे वहां पे। हाँ, विशाल जी हेलो। बोलिए। पेमेंट कैसे करना है सर? सर मैं क्यूआर भी दे सकता हूँ, मैंने नंबर डाला है चैट में, या ये नंबर अच्छा आपके सामने है, तो इस पे हाँ, अच्छा। कीजिए टू कि सेवन आप वन हाँ, क्यूआर, हाँ क्यूआर देता हूँ तो मोबाइल से ही वो स्कैन करना कठिन हो जाता है। ये ठीक है, नंबर मैं आप डाल नंबर पे दीजिए, कर देता यूपीआई हूँ। में, गूगल पे, फोन पे डाल दीजिए। ठीक है, आपने आपके नंबर व्हाट्सएप पे किया है करना। शायद ना सर मुझे? मैंने हाँ, नहीं किया, नहीं किया। ओके। अभी पेमेंट तो करता हूँ मैं नंबर पे। जी जी। ठीक है सर। और सर और अभी इवन ऑफलाइन में करना चाहता हूँ, तो 11,000 फीस है ना? हाँ जी। तो उसमें वो 1500। 11,999। हाँ, तो उसमें वो 1500 का किट वो भी मिलेगा है ना? अरे वो हाँ, वो ऑफलाइन में तो मिलेगा, सब इंक्लूडेड, आएगा, आपको कुछ नहीं लाना है। सारे इंक्लूडेड, उसके सिवा भी अच्छा, 10 और प्रोसेस का किट इंक्लूडेड लेकिन उसका एक्स्ट्रा कॉस्ट तो नहीं पड़ेगा ना? है। ना ना ना, कुछ भी। ठीक है, और ठीक है एक सर। भी रुपया आपसे नहीं लिया जाएगा, खाना पीना रहना, एसी हॉल ठीक है, रहेगा, स्विमिंग पूल रहेगा, और वहां पर 15 प्रकार का क्लींजिंग रहेगा, और सारी किट ठीक है, फ्री ठीक। रहेंगे उसमें। ठीक है सर। अभी मैं 1,999 गूगल पे हाँ, करता हूँ। ठीक यस जी यस, करिए, आइए, वेलकम है आपका। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू विशाल जी। आकाश जी, कुछ पूछना चाहते हो? ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है तो आशीष जी वाइंड अप करिए। यस सर, यस। ओके, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू दीपक जी, आपका समय, कीमती समय देने के लिए। आपके आने से बहुत मतलब इजी हो गया मेरे लिए कैंप। ओके राइट सर, आशीष जी मैं आपको पर्सनल पर्सनल से बात करूंगा। ओके। श्योर श्योर, ठीक है सर, पर्सनली कॉल लेकिन करिएगा। रजिस्ट्रेशन आज कर देना सर आप, महबूब जी।
नहीं नहीं, मैं आपको जरा पेशेंट से कंसल्ट होने के बाद जो क्यों बोलते लोनावाला हम लोग का बहुत दूर रहेगा हमको। आप हैदराबाद में आके सीख लीजिए, कोई दिक्कत हैदराबाद करीब होएगा हमको, जस्ट अरे विथिन। ऑनलाइन वाला तो है ही ना सर, ऑनलाइन में ये वीकेंड में नहीं। हो या जाएगा अपना। ओके। या मैं नहीं, एक बार मैं आपसे पर्सनल से बात करती हूँ, जो मेरे पेशेंट्स है पूरे मेरे को टोटल क्रॉनिक पेशेंट ही आ रहे हैं मेरे को। क्यों बोलते पूरा मैं सुपर स्पेशलिटी देखता हूँ, मतलब समझो पीसीओडी और डर्मा प्रॉब्लम और कार्सिनोमा एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, हाँ, और मेरे को ऑस्टियोपाइटिस, ये पूरा लंबर की प्रॉब्लम, पूरे मेरे पूरे पूरे क्रॉनिक केसेस ही आ जा रहे हैं। देखिए मैं आपसे थोड़ा आपसे और दीपक सर से भी एक बार मैं बात। ओके। यस सर, यस, ओके डेफिनेटली। ना। ये हैदराबाद का कैंप हुआ था, देखो हमारा हैदराबाद के कैंप ओके। के ग्लिम्सेस है। कब चला था सर हैदराबाद में? ये हैदराबाद में ना, वो यार ध्यान में नहीं रहता मैं सर, वो जैमिज्म वो है ना, घटकेसर में है, घटकेसर घटकेसर में में। रिसोर्ट में। ओके ओके ओके, कितने दिन चल गए? How's the Josh? आपको अनाउंस करके मैसेज कर देंगे सर, एक बार व्हाट्सएप में हाई कर दीजिए। या मैं अभी आपको कर दूंगा दीपक। ओके। ठीक है बस। या मेरे को एक किट चाहिए अभी, मेरे को ऑस्टियोआर्थराइटिस का है, एक ओबेसिटी है पेशेंट, तो एक किट चाहिए मुझे, मैं आपसे हाँ, बात करूंगा। ओके। श्योर श्योर। या ओके, राइट राइट, थैंक यू Hello, सर। ma'am. हाय सर। सर आप ऑस्टियोपैथी करते हो ना, तो आपके लिए एक हाँ स्लाइड है एक तो मेरा ऑलरेडी। हाँ, हम लोग ये थेरेपीज भी देते हैं हमारे सेंटर में, डिवाइन टच में। तो ओके इसमें आपका विसरल मैनिपुलेशन है, आईएसटीएम है, मायोफेशियल रिलीज है, कायरोप्रैक्टिक है, ओके ऑस्टियोपैथी है, और इसके ट्रेनिंग्स भी चलते हैं मेरे। ओके ओके। ओके और मेरे पास गवर्नमेंट का डिप्लोमा भी है, डिप्लोमा इन ट्रेडिशनल बोन सेटिंग, तो इसमें भी आप जुड़ सकते हो। हैदराबाद में हमने रिसेंटली वर्कशॉप प्लान किया है, ओके। तो आप हाँ वो भी कर सकते हो। और बाकी पंचगव्य चिकित्सा में भी हम काम करते हैं, जैसे हम गर्भ संस्कार करते हैं, गर्भ की शुद्धि करते हैं पहले, बराबर, और फिर बीज या बोते हैं। वैसे ही जब हम आयुर्वेदिक या पंचगव्य चिकित्सा जब भी हम करते हैं, कुछ औषधि हम देते हैं, उसके पहले हम हम्म, क्लींजिंग करवाते हैं, जिससे वो औषधि का रिजल्ट 5 गुना बढ़ जाता है पेशेंट में। पड़ जाता और है। या आप महाराष्ट्र में अगर आएंगे, तो मैं आपको कम से कम 50 कैंसर के ऐसे पेशेंट दिखाऊंगा, ओ, जो एनी टाइप मतलब ऑफ 3 दिन कैंसर। 8 दिन के ऊपर नहीं जिएंगे, ऐसा उनका लास्ट स्टेज में सिचुएशन था, डॉक्टर ने ट्रीटमेंट बंद कर दिया, और आज पंचगव्य चिकित्सा से वो 2 से 3 महीने के अंदर रिकॉर्ड है, वो बैक टू नेचर ओ आए हैं। अभी एक केस किया पंचगव्य से, 18 सीस्ट था ब्रेन में, पूना में। ओ विद इन 24 आवर्स वो सीस्ट एमआरआई में हमने निकाले, तो वो क्लियर आए हैं। ओ, तो गुड इतना गुड। मैजिकल रिजल्ट है। अभी ये डॉक्यूमेंट्रीज में भी धीरे धीरे लाऊंगा। तो जब से ये क्लींजिंग थेरेपी हमने इम्प्लीमेंट किया कराया ना, हमारे पंचगव्य चिकित्सा का जो स्पीड है वो 5 गुना बढ़ गया है। ऐसा ओके है। ओके। तो ये सब आप सीख सकते हो, आप ह्यूमन गैरेज से जुड़ते हो, तो जितना मेरे पास है मैं सब सिखाता हूँ। मेरा मिशन ही है, मुझे 5,000 हीलर चाहिए, और या ये एलोपैथी के ट्रैप से लोगों को दूर रखना है। मेन एलोपैथी ओनली सप्रेस है सर, ओनली यस सप्रेस हो। क्यों बोले तो असल ये ट्रीटमेंट लेते वो ट्रीटमेंट खत्म नहीं होता, दूसरा डिसीज आ जाएगा, साइड सर, का मैं आप देख। राजीव दीक्षित जी को सुनने के बाद में तो इसमें आया हूँ, इसीलिए वो आपको कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। या हम्म, ओके। ओके सर। ठीक है। ये पूरा आपके यस पास सर, जो है पूरा हम लोग करेंगे सर, आप गाइड करें तो हम लोग करेंगे, उसका क्या करेंगे है करेंगे। उसका क्या है वो पूरा देखेंगे, एक बार आपके पास भी आएंगे सर। कहाँ आप नासिक में रहते हैं सर पूरा? नासिक त्र्यंबकेश्वर। ओके ओके, एक बार वहां पर भी आएंगे, लेकिन पहले मेरे को 3 पेशेंट्स को मैं आपके पास से जो लूंगा, उनके बाद मैं आपके पास आ जाऊँ उनका रिजल्ट यस देख। सर, यस, आपके पेशेंट जो भी आप रेफर करो ऑनलाइन हम करवा लेंगे उनका। दीपक जी ऑलरेडी वहाँ पे है, और आपको एक ऑथोराइज क्लींजिंग थेरेपिस्ट ही बना देंगे, जिससे ओके। आप खुद वो करें, लाइफ टाइम हमें बिजनेस ना दे। ओके। ओके ओके, राइट क्योंकि सर, ये राइट बहुत सर। बड़ा सागर है सर, इंडिया में तो 150 करोड़ है, कोई टेंशन ही नहीं है, हर घर में मरीज है। और मरीज का तो हर एलोपैथी इतना घुस गया है, तो हमारा हाँ स्कोप सर। बहुत और भी ज्यादा बढ़ गया है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल सर। अश्विनी मैम नमस्कार।
हो नमस्ते सर. मी सकाळी तुमच्याशी बोलले तर हो माझे मिस्टर आहेत अजयजी बसवेकर. तर ते आजपासून ती थेरपी त्यांनी सुरू केली. तर आता म्हणजे चौथा डोस झाला, म्हणजे तिसरा झालाय, आता चौथा घ्यायचा आहे त्यांना. आणि आपल्या या कॅम्पला ते यायला तयार झालेले आहेत. आता त्यांनी मीटिंग पण अरे ऐकली वा सगळी. छान आणि छान छान. हा 1-2 मित्र त्यांनाही सांगितलंय, तर जवळजवळ 2 किंवा 3 पर्सन होतील. चालेल. आणि मला एक सर क्वेश्चन विचारायचा आहे, की एक माझी मैत्रीण आहे, तर तिच्या पित्ताशयामध्ये खडे सांगितले. हम्म तिला म्हणजे 2-3 दिवसापासून चक्कर येत होती आणि उलट्या येत होता. तर हम्म त्यासाठी तिला इंडोस्कोपी करायला सांगितली सर आज. तर काही मग गरज मी इंडोस्कोपी सांगितली. आता तर त्यांनी ऍलोपॅथी चालू मी केलेली आहे तिला का? म्हटलं हा ऍलोपॅथी चालू ऍलोपॅथी केली आहे का थोडं त्यांनी? तिला हो हो ऍलोपॅथी चालूच आहे, ऍडमिट आहेत ते आता, उद्या सोडणार आहेत त्यांना. पण तिचे मिस्टर जे होते त्यांना मी आता बोलले की इंडोस्कोपीची काहीच गरज नाही, त्यामुळे तुम्ही उद्या जर डिस्चार्ज देत असेल पण आता तर कसं आहे डिस्चार्ज मॅडम घ्या. माहिती का, ते हम्म. ऍडमिट आहेत म्हणजे ते पूर्णपणे त्या विळख्यामध्ये आहेत, तर तिथे आपण आपले सजेशन देणं आहे ना, हा. हे चुकीचं आहे. आता आलं का लक्षात तुम्हाला? नाही नाही मी अजून गेलेच नाही सर, फोनवरतीच बोललीये मी त्यांना. एवढंही म्हटलं की तुम्ही उद्या घरी या, मग मी तुम्हाला भेटते, उद्या रात्री भेटेल किंवा परवा सकाळी हा भेटू म्हटलं. त्यांचा डिस्चार्ज होऊन हा. जाऊ द्या. ते हॉस्पिटलमधून जेव्हा हो बाहेर येतील ना, तेव्हा आपण मग काय हो करू, त्यांची ऍलोपॅथी सुद्धा चालू ठेवू, ती बंद नाही करणार. आणि सोबत सोबत हा आपण क्लिन्झिंग चालू करू त्यांचं. आणि जर शक्य ओके झालं तर सर. त्यांना कॅम्पमध्ये घेऊन या. ओके. हो हो मग मी त्यांच्या उलट्या घरी होणं, गेले की मी तुम्हाला गॅलस्टोन झाले फोन म्हणजे करेल. हा 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 ओके. बरोबर आहे. उलट्या गॅलस्टोन झाल्या झाले आणि म्हणजे उलट्या होणं हे साहजिक आहे. जर तुमचे गॉल हो ब्लॅडरचे हो स्टोन वाढलेले आहेत तर ते पित्त निघणार कुठून, चक्कर तर येत ते होती. ठीक आहे. हा ते सिम्पटम चक्करही असतात. येत होती. येस. तर मग आता स्टेबल आहेत का आणि पहिल्यापेक्षा? थोडस आता आहे स्टेबल, थोडस रक्त पण पडलं त्यांचं, तर त्यामुळे मिस्टर घाबरले होते. नाही नाही मग काही ते प्रॉब्लेम डॉक्टर जे आहेत ना ते म्हणतात रक्त पडले, मग ते काय कारण आहे म्हणून इंडोस्कोपी करायची, काहीच नाही. असं मग त्यांचं डॉक्टर काय म्हणणं झालं. कामाचा? मला एक सांगा, जर रिपोर्ट वाचून आणि येस. ते आतमध्ये जाऊन बघूनच कळणार हा आहे, तर मग तुम्ही केलं काय 5 वर्ष? मला ते कळत नाही. केलं काय? येस. MRI हा तर आपण पण मलाही तोच वाचतो, प्रश्न होता. गुगल वरती पण तुम्हाला हा टाकलं तर ट्रान्सलेट करून मिळतं ना की काय कळतच प्रॉब्लेम. ना. हा येस येस आता मलाही आमच्या तेच म्हणायचं केसमध्ये होतं, जेव्हा पण आम्ही हा तुम्ही नॅचरोपॅथी करता मी नाही ऑलरेडी. त्यांना बोलले. येस येस सो आय नो सर की काय असतं ते. फक्त मी त्यांना हे आपण सायंटिफिक रित्या सांगायला गेलं की त्यांना वाटतं हे फार ज्ञान पाझळतात, म्हणून मी ते बोलत नाही सर. काय आहे, एवढंच आहे. आपण 1-1 कोटीचे खर्च करून हॉस्पिटल बांधले नाहीये ना पॉश. हा त्याच्यामुळे आणि त्याच्यामुळे आपल्याला आपली आपल्याला लॉबी व्हॅल्यू नाहीये. कमी. आपली लॉबी नाहीये. बरोबर. आपल्याला रेफर हम्म करत नाही. तर त्याच्यामुळे ती बरोबर. आपली व्हॅल्यू आपणच क्रिएट करायची. येस. येस येस आपलं काम आहे डेफिनेटली सजेस्ट सर. करणं. शेवटी हो त्यांना सद्बुद्धी देव देणार तर ते येणार बरोबर आपल्याकडे. तर मी उद्या माझं बोलणं करून दे त्यांच्याशी, ओके. आणि झालं तर त्यांना हो सर. कॅम्पलाच घेऊन, म्हणजे त्यांचं एक क्लिन्झिंग तर आपण इमिडिएट स्टार्ट करूच, अंडर ऑब्झर्वेशन स्लोली करूच आपण ते. आणि कॅम्पला हो सुद्धा त्यांना हो. चालेल. मिस्टर आहेत का? चौथा हो डोस खूप अजून कमी इतका आहे, नाही झाला, कारण तो मी आता 8 10 वाजेचा दिवसापूर्वी होता. काय चौथा डोस तर 10 हा वाजेचा थोडं सांगितलं. ते बाहेर लेट चालू झालं का? हम्म. ठीक आहे, चालेल. मला कॉल करा. एकदा मला रिव्ह्यू घेऊ द्या, तुम्ही काय केलं, कसं केलं. बरोबर, आपण एक पर्सनल कॉलवर बोलूया आता. चालेल. ओके. थँक्यू मॅम. थँक्यू. गुड नाईट. नाही, घेतील ना आता, दिलंय समोर, दिलंय 8:30 8:45 नंतर आले घरी, त्याच्यामुळे हो 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 नाही काय. छान ओके. माहिती मिळाली, कौतुक आणि आज आभारी आहे. आज वजन थँक्यू. केलं का त्यांचं? वेट केलं का मिस्टरांचं आज? त्यांचं वेट करून घ्या आज. हा त्यांचं हो हो वजन केलं ना. केलं ना? हो हो आता परत करायचं म्हणताय का? कारण नाही आता आज 2-3 आज वेळा केलं जाऊन होतं आले. का? आज केलं होतं का? आज नाही, म्हणजे काल केलं होतं. काल केलं होतं ना? ठीक आहे, म्हणजे माहिती आहे आपल्याला वेट किती काल आहे. काल संध्याकाळी हा 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 ठीक आहे, येस ठीक. येस हो हो आता काल उद्या केलं सकाळी होतं. एक 11 वाजता जेव्हा तुम्ही खिचडी खाणार मुगाच्या डाळीची, त्याच्या आधी एकदा वजन करून घ्या.
खिचडी खायच्या आधी. ठीक आहे. ओके. बर म्हणजे आपल्या बॉडीत किती टॉक्झिन चालेल होते कारण हे आता आपल्याला लूज कळेल. मोशन 2-3 वेळा ते जाऊन आले. हम्म. हा हा काय नाही, ठीक आहे विश्वास चालेल ठेवायचा ना करायचा. कारण ते जेवढा तुमचा येणार विश्वास, आहेत जेवढा तुमचा बिलीव स्ट्रॉंग असेल ना, तेवढा छान रिझल्ट तुम्हाला मिळतो. ओके. येस हा, शंका नाही हो ठेवायची. कारण काय आहे की त्यांचं शुगर थोडंसं जास्त आली ना, शुगर जास्त आल्यामुळे मी त्यांना म्हणलं HbA1c 10 आलं त्यांचं, हा, त्यामुळे मग मी नाही त्यांना ते म्हटलं की सुद्धा हे आता किट दीपक उद्या लिव्हर सरांनी डिटॉक्स झालं ना, तर हा साधारणतः परवा वगैरे असं त्यांचं म्हणजे परवा नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे मॉर्निंगला करून बघा त्यांचं, परत तुम्हाला हवं असेल तर. आणि हा बिफोर आफ्टरचा रिझल्ट मलाच सांगा तुम्ही 2 दिवसानंतर काय येतो. हा कारण मला एक शंका आहे म्हणून मी करून घेणार आहे. शंका करून घ्या म्हणजे पण ते. आपल्या थेरपी विषयी नाहीये की ते हा, किती पण मग झालं काय प्रॉपर झालं नाही का आपल्याला एक प्रॉपर मोजमाप. प्रोटोकॉल जर केला ना तर खूप छान येतं. हा फक्त लिव्हर डिटॉक्स केल्यावरती पण एवढं येईल, आणि जर पूर्ण क्लिन्झिंग त्यांनी केलं कॅम्पमध्ये, त्याच्यानंतर तर हा हा त्यांना चमत्कारिकच डिफरन्स त्यांच्या रिपोर्टमध्ये भेटेल. ओके. ओके हा, चालेल 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 येस चालेल. येस. ओके थँक्यू Okay. Anyone else want to discuss with me? ज्योती मॅम, नितीन सर, रावसाहेब सर, ऑनलाईन कॅम्पला करून टाका रजिस्ट्रेशन तुम्ही. आपण म्हणजे चालूच करून दे, जॉईन कराच तुम्ही. सुनील कुराडे, सुरिंदर सिंह, विशाल, ओके. यस, हाँ जो भी क्वेश्चन है आप मेरा नंबर, जो पेमेंट के लिए नंबर है, उसी नंबर पे व्हाट्सएप कर देंगे, तो वहां से मैं आंसर करूंगा. ओके. गुड नाइट एवरीवन.